एनसीईआरटी है तो आप एनसीईआरटी पास में रखो, जैसे कि मेरे पास है, मेरे पास भी एनसीईआरटी का बुक साथ में रखा हुआ है, तो बेटर है, क्योंकि हम लोग आज बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट लेंगे ना। चलो, सबसे पहले बेटा, सबसे पहले फंजाई किंगडम के अंदर में हम लोग बेटा 5 बेसिक फीचर सीखे। 5 बेसिक फीचर, ये आता है बेटा, मुझे मालूम है सभी बच्चों को आता है, लेकिन बेटा फिर भी मैं आपको 5 बेसिक फीचर सिखा रहा हूं। पहला फीचर बेटा, पहला बेसिक फीचर, पहला ये है बेटा कि जो भी फंजाई किंगडम के अंदर में जो भी बेटा मेंबर होगा वो फिक्स होगा बेटा, दे आर द मल्टी सेलुलर, दे आर द मल्टी सेलुलर, दे आर द मल्टी सेलुलर। एक एक्सेप्शन है बेटा, इसलिए मैंने बताया ऑल आर द मल्टी सेलुलर, एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट बेटा एक ही फंगस ऐसा है फंजाई किंगडम में, एक ही ऐसा मेंबर है जो बेटा मल्टी सेलुलर नहीं है, वो यूनिसेलुलर है। इसका नाम सभी बच्चा जानता है, फर्मेंटेशन में यूज होता है ये बेटा बेकरी इंडस्ट्री में यूज होता है, ये अल्कोहल बनाने में ये यूज होता है बेटा, सैक्रोमाइसिस, जिसको आप सिंपल क्या कहते हैं बेटा, ईस्ट। ठीक है, तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। अब बेटा तुम बोलोगे सर अगर ईस्ट जो है यूनिसेलुलर फंगस है, एक सेल का फंगस है, तो इसे हमने किंगडम प्रोटिस्टा में क्यों नहीं रखा, जबकि विटेकर का ये मानना था कि जो भी यूकैरियोटिक होगा, जो भी यूकैरियोटिक होगा वो बेटा एक सेल वाला यूकैरियोटिक किसमें आना चाहिए था, प्रोटिस्टा किंगडम में। तो ये बेटा विटेकर की ड्रॉबैक है, विटेकर का बेटा ड्रॉबैक है कि बेटा यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी ईस्ट को उन्होंने फंगस किंगडम में रखा। ठीक है, चलो बेटा सेकेंड चीज ध्यान से देखो, सेकेंड चीज जो बेटा फंजाई होगा 100% बेटा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, 100% इसके जितने मेंबर होंगे बेटा हेट्रोट्रॉफिक होंगे, 100% ये कैसा होगा बेटा, हेट्रोट्रॉफिक। कभी भी याद रखना, कभी भी इसके अंदर में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, कोई पिगमेंट नहीं पाए जाएंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं बेटा, कोई एक्सेप्शन नहीं, 100% समझ में आ गया, कोई एक्सेप्शन नहीं है, 100% हेट्रोट्रॉफिक है। मेनली बेटा हेट्रोट्रॉफिक में ये करेगा कौन, पैरासिटिक, उससे और बेटा सैप्रोफिटिक। ठीक है, मेनली बेटा सैप्रोफिटिक, कुछ कैसे होंगे बेटा, पैरासिटिक होंगे, हम पे भी बेटा पैरासाइट की तरह वो एक्ट करते हैं, कई सारे फंगल डिजीज हमें कॉज करता है बेटा। अब देखो कुछ फंगस बेटा इसके अलावा एक और करेंगे बेटा सिम्बायोटिक, कुछ बेटा क्या करेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करेंगे। सिम्बायोटिक बेटा सभी बच्चों को आता है, दो आप सिम्बायोटिक पढ़ते हो फंगस के बारे में, एक बेटा सिम्बायोटिक वाला आप लाइकेन पढ़ते हो जिसमें एल्गी और फंजाई का रिलेशन है, बेटा सभी को आता है, और एक आप पढ़ते हो बेटा माइकोराइजा, माइकोराइजा जब बेटा फंगस रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ एसोसिएट होता है तो फंगस बेटा कैसा हो गया, पैरासिटिक हो गया, सैप्रोफिटिक हो गया, और कुछ जगह पे ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करेगा, लेकिन कभी भी ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं करेगा, कभी भी ये ग्रीन कलर नहीं होगा, कभी भी बेटा पिगमेंट नहीं रखेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। चलो थर्ड चीज में लोग कंफ्यूज होते हैं, थर्ड चीज बेटा ध्यान से देखो, थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल। ध्यान से बेटा, सेल वॉल, तो बोलेंगे सर सेल वॉल सेलुलोज का नहीं बना है, सेल वॉल सेलुलोज का नहीं बना है, ये एक केमिकल है जिसका नाम है बेटा काइटिन, क्या नाम है बेटा, काइटिन। ठीक है, काइटिन से बना है, इसे कहते हैं बेटा फंगल सेलुलोज। जस्ट लाइक प्लांट के भांति, प्लांट का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज से, उसी के भांति फंगस में जो बेटा सेलुलोज के जगह पे क्या आ जाएगा, काइटिन आ जाएगा, इसलिए काइटिन इज ऑल्सो नोन एज फंगल सेलुलोज, ऑल्सो नोन एज फंगल सेलुलोज। लेकिन ये बेटा सेलुलोज नहीं है, क्यों, सेलुलोज तो ग्लूकोज का पॉलीमर से बना है और काइटिन ग्लूकोज के पॉलीमर से नहीं बना है, एक बेटा ग्लूकोज का मॉडिफाइड फॉर्म है जिसका नाम है बेटा नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, उसके पॉलीमराइजेशन से बना है, उसके पॉलीमराइजेशन से बना है, तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं है। और बेटा तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स में मैंने याद कराया था, ये बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है नीट के क्वेश्चन में कि काइटिन कैसा है, काइटिन कैसा है, वो बेटा होमोपॉलीसेक्राइड है या हेट्रोपॉलीसेक्राइड है।
आंसर है बेटा, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, इसमें बेटा नैग 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 ऐसे आपस में जुटे रहेंगे बेटा, सारे नैग एक समान है, डिफरेंट नहीं आया। तो आंसर क्या याद रखना है, इट इज अ होमोपॉलीसेकेराइड, इट इज अ होमोपॉलीसेकेराइड। लेकिन बेटा जो इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन आएगा कि फंगस का सेल वॉल किससे बना है, बच्चा केवल आप काइटिन मत करना, केवल काइटिन मत करना, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन है बेटा, काइटिन तो होगा ही होगा, मेनली काइटिन तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा उसमें होंगे बेटा पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड यानी कि अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट पाए जाएंगे। इसलिए एनसीईआरटी में लिखा है काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड, केवल काइटिन नहीं लिखा है, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड। उसमें बेटा कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, कुछ उसमें लिपिड्स भी होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने नहीं लिखा, एनसीईआरटी ने लिखा काइटिन एंड सम अदर पॉलीसेकेराइड। तो बेटा सभी बच्चे को याद, यहां तक कोई बच्चा यहां तक कंफ्यूज नहीं है, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट बेटा एक्सेप्शन बता रहा हूं, एक्सेप्शन बता रहा हूं मैं, एक बेटा फंगस का क्लास आएगा, एक फंगस का क्लास आएगा, इसे कहेंगे बेटा ऊमाइसिटीज। क्या कहेंगे बेटा, नहीं एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में देखोगे नहीं मिलेगा। एक फंगस का क्लास है बेटा ऊमाइसिटीज, जिसका सेल वॉल बेटा बना होगा सेल्यूलोज से, जिसका सेल वॉल बना होगा बेटा सेल्यूलोज से। मैं स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, फंगस के अंदर जितने क्लास होंगे सभी के अंदर में सेल वॉल काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड से बना होगा, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड से बना होगा, एक्सेप्ट ऊमाइसिटीज, एक्सेप्ट ऊमाइसिटीज। तो मैं ऊमाइसिटीज को बहुत डिटेल से आगे मैं बताने वाला हूं, मैं आगे में ऊमाइसिटीज को बताऊंगा बेटा कि इनका जो सेल वॉल होगा मेनली सेलुलोज से बना है। तो ये बेटा एक्सेप्शनल हो गया। तो यहां तक बच्चे, सभी बच्चे को सेल वॉल क्लियर है, सभी बच्चों को मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लियर है, और बेटा यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, सभी बच्चे को क्लियर है बेटा। फटाफट चलो जल्दी जल्दी चैट में बता दो, ठीक है। स्नेहल मैंने सारा चीज बता दिया बेटा, सभी बच्चों को क्लियर है, आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं है, 100% हेट्रोट्रॉफिक होगा। प्रिया बेटा नैम, नैम बेटा नैग और नैम बेटा बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाए जाएंगे, ये फंगस का सेल वॉल है, फंगस के सेल वॉल में केवल नैग होगा, NAG। जो नैम वर्ड तुमने बोला वो बेटा बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाएगा, नैग प्लस नैम बैक्टीरिया के सेल वॉल में, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये दोनों बेटा पाए जाएंगे बैक्टीरिया के सेल वॉल में, पेप्टिडोग्लाइकन बनाएंगे, और काइटिन में बेटा केवल नैग होगा। तो मेरे वजह से सभी बच्चा क्लियर है, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं आता है। चलो अब बोलेंगे सर बैक्टीरिया, फंगस बेटा मल्टी सेलुलर है, तो मल्टी सेलुलर है तो क्या वो टिश्यू बनाएगा, बोलेंगे नहीं टिश्यू नहीं बनाएगा बेटा, कल भी बताया था। तो फंगस के अंदर में बेटा कुछ फिलामेंटस, मान लो सेल लाइक स्ट्रक्चर ही हो गया बेटा, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर बन गया, इसे कहेंगे बेटा हाइफी। क्या कहेंगे बेटा, हाइफी। अब ध्यान से सुनना भाई सभी बच्चे, हाइफी बन गया बेटा। देखो ध्यान से, हाइफी को मान लो बेटा एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, तुम्हारे पास बाल है ना, एक हेयर है ना बेटा, वो हाइफी हो गया। अब बेटा इसको तुम बना लो, चोटी बना लो, चोटी बना लो, तो चोटी इज कॉल्ड, यानी कि बेटा नेटवर्क ऑफ हाइफी ना, ढेर सारे हाइफी मिलेगा बेटा, दिस नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। क्या हो गया बेटा, माइसीलियम। तो किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, व्हाट इज द माइसीलियम, बोलेंगे सर क्योंकि आपने बताया था, याद कर लिया मैंने ना। तो देखो बेटा ये एक हाइफी इधर हो गया, हाइफी बेटा इधर हो गया, हाइफी बेटा इधर हो गया, हाइफी बेटा इधर हो गया। तो ये बेटा नेटवर्क ऑफ हाइफी जो आपने बना दिया बेटा, इसे मैंने क्या कहा, माइसीलियम। तो कोई बच्चा यहाँ तक कंफ्यूज नहीं है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, माइसीलियम बेटा दो तरह के, माइसीलियम बेटा दो तरह के। अगर बेटा माइसीलियम के अंदर ये बेटा देखो हाइफी है, ये देखो बेटा हाइफी है, मैंने येलो वाला हाइफी बना दिया, ध्यान से देखो। और पहले वाले हाइफी में देखो बेटा ये रेड वाला न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। सेकंड वाले में देखो बेटा ये भी न्यूक्लियस 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 बना दिया। लेकिन बेटा सेकंड वाले में ध्यान से देखो, मैंने बेटा बीच में दीवार भी बना दिया, यानी तुम्हारा एक घर है बेटा, और इस घर में मैंने बेटा कंपार्टमेंट बना दी, कंपार्टमेंट बना दिया बेटा, ये पूरा बाउंड्री था, उसमें मैंने बेटा 5 कंपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो इससे मैं कहूंगा बेटा आज से सेप्टेट, ये वर्ड बहुत आएगा बेटा, सेप्टेट,
यानी बीच में आपने बेटा ये व्हाइट वाला सेप्टम बना दिया, सेप्टेट। तो यहाँ बेटा फर्स्ट वाले में देखो, आपने बेटा दीवार नहीं बनाया, आपने बेटा कंपार्टमेंट नहीं बनाया, आपने बेटा जो घर लिया उसमें कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं किया, इसे मैं कहूंगा बेटा एसेप्टेट। क्या कहेंगे? एसेप्टेट। ऐसे माइसिलियम जिसमें बेटा हाइफी जो होगा एसेप्टेट होगा, ठीक है, एसेप्टेट माइसिलियम कहेंगे। तो बेटा याद रखना, जिसमें एसेप्टेट हो गया, एसेप्टेट हो गया, उस हाइफी में तो ढेर सारे न्यूक्लियस होंगे ना, इसलिए उसे बेटा एक नाम देंगे, मल्टी न्यूक्लिएट या सिनोसेटिक वर्ड। एनसीईआरटी में आपको ये धड़ल्ले से वर्ड मिलेगा बेटा, सिनोसेटिक या मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट क्या बेटा? उसी कंपार्टमेंट, उसी आईवी में बेटा एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाएंगे बेटा, मल्टी न्यूक्लिएट हो गया। तो क्या मैंने नाम दिया बेटा? कोनोसेटिक वर्ड, सिनोसेटिक वर्ड, या उसी को मैंने कहा बेटा सेप्टम नहीं बना, कैसा हो गया बेटा? तो वो हो गया एसेप्टेट। तो जहां भी एसेप्टेट आएगा कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होगा, वो कैसा होगा बेटा? मल्टी न्यूक्लिएट या सिनोसेटिक। तो मेरे में से सभी बच्चे को समझ में आ गया यहाँ तक? कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं है? ठीक है। महिमा कौन सा चैप्टर और कौन सा पेज नंबर है, कोई से बता दो भाई। महिमा ने पूछा है कि सर पेज नंबर बता दीजिए। तो महिमा तुम लेट हो, और मैंने आपको बोला था एनसीईआरटी ले करके बैठना है। पेज नंबर 22 का लिया। पेज नंबर कितना बेटा? 22। 22 पे बेटा प्रिया अभी 22 पे है, सेप्टेट एंड एसेप्टेट। ध्यान से सुनो, हर बच्चा ध्यान से देखेगा, स्लाइड स्क्रीन को ध्यान से देखो बेटा। एनसीईआरटी ने बेटा फंगस को 4 क्लास में डिवाइड किया। पहला नाम बेटा फाइकोमाइसिटिस, दूसरा नाम एस्कोमाइसिटिस, तीसरा नाम बेसिडियोमाइसिटिस, और चौथा नाम बेटा ड्यूटेरोमाइसिटिस। याद हो गए? क्या नाम होगा बेटा? फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस। पेज नंबर 23 और 24 पे देखो, पेज नंबर 23 एंड 24 पे देखो बेटा, मिल गए। अब ध्यान से देखो मेरे तरफ, स्टार्टिंग के बेटा, स्टार्टिंग वाला फाइकोमाइसिटिस जो होगा, स्टार्टिंग वाला बेटा फाइकोमाइसिटिस जो होगा, ध्यान से देखो, वो होगा बेटा एसेप्टेट। वो क्या होगा बेटा? एसेप्टेट। वो क्या होगा बेटा? एसेप्टेट। और बाकी बेटा, बाकी लास्ट के जो 3 दिखेंगे वो होंगे बेटा सेप्टेट। वो क्या होंगे बेटा? सेप्टेट। तो केवल एनसीईआरटी में बेटा एक ही क्लास है एसेप्टेट वाले, और जहां एसेप्टेट होगा, मैंने वापस से बोला बेटा इस आईपी में एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाएंगे। तो कैसा हो गया? मल्टी न्यूक्लिएट। कैसा हो गया? सिनोसेटिक। केवल एक क्लास है, बाकी सारे क्लास कैसे बेटा? सेप्टेट वाले हैं। उनके माइसिलियम जो होंगे बेटा, माइसिलियम किससे बना है? नेटवर्क ऑफ हाइफी से। और हाइफी कैसा होगा बेटा? वहां पास होंगे सेप्टेट, दीवार बनी होगी। तो मेरे में से यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगर बेटा तुम्हारे पास पेज नंबर 23 है और फाइकोमाइसिटिस है बेटा, तो वहां पास ये दिख जाएगा, द माइसिलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। अगर बेटा तुम्हारे पास पेज नंबर 23 है एनसीईआरटी का, तो वहां पर साफ एनसीईआरटी ने एक स्टेटमेंट नोट किया है। और किस बच्चे को दिख गया? चलो पहले बताओ, पेज नंबर 23 फाइकोमाइसिटिस क्लास में किस बच्चे को दिख गया? किस बच्चे को मिला? मिल गया बेटा सभी को? चलो ठीक है, ठीक है बेटा, करेक्ट है। चलो अब देखो, अगर तुम बेटा वापस से देखोगे, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस, एनसीईआरटी देखो बेटा, ढूंढो एनसीईआरटी में, वहां मिलेगा दे आर द सेप्टेट माइसिलियम, दे आर द सेप्टेट माइसिलियम। और सेप्टेट के साथ साथ, सेप्टेट के साथ साथ बेटा वो सेप्टेट तो है ही है, सेप्टेट तो है ही है बेटा, साथ साथ दे आर द ब्रांच्ड, दे आर द बेटा ब्रांच्ड वन। तो ढूंढो बेटा एस्कोमाइसिटिस में, बेसिडियोमाइसिटिस में, ड्यूटेरोमाइसिटिस में, ढूंढो बेटा, जरूर मिलेगा। तो चलो किस किस बच्चे को मिला? किस किस बच्चे को मिला एस्कोमाइसिटिस में, बेसिडियोमाइसिटिस में और ड्यूटेरोमाइसिटिस में? देखो बेटा ढूंढो। तो मेरे में से सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट याद हो गया? कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं है? देखो बेटा सभी को बच्चे को मिल गया। तो बेटा यही तरीका है, एनसीईआरटी को बेटा 100% फॉलो करना है, ठीक है। और बाकी ट्रिक तो मैं दूंगा, बाकी ट्रिक मैं दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो बेटा, यानी कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी बच्चे को। चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आए।
अब बोलेंगे सर ये करेगा कैसे रिप्रोडक्शन, सबसे डिफिकल्ट पोजीशन, फंगस रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, लेकिन हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे, याद हो जाएगा एक बार में। तो बेटा याद रखो, फंगस के अंदर में रिप्रोडक्शन के 3 तरीके, फंगस के अंदर में रिप्रोडक्शन के 3 तरीके। एक होगा बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फूटने वाला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके अंदर आएगा बेटा, इसके अंदर में आएगा बडिंग, ये आपने बहुत बचपन से पढ़ा है बडिंग बेटा। और दूसरा आएगा बेटा बाइनरी फिजन, दूसरा आएगा बेटा बाइनरी फिजन। और मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूं, मैं अपने स्टेटमेंट में 100% क्लियर हूं, बडिंग और बाइनरी फिजन केवल और केवल एक ही फंजाई शो करेगा। बडिंग एंड बाइनरी फिजन बेटा केवल एक ही फंगस शो करेगा, उसके अलावा कोई दूसरा फंगस शो करता ही नहीं है। ये नाम आपने पढ़ा है बेटा ईस्ट, इसमें याद करो बेटा बडिंग से ही तो करता था। इसके अलावा बेटा जो भी फंगस होंगे वो बेटा बडिंग नहीं करेंगे, बाकी सब तो मल्टी सेलुलर है, तो बाइनरी फ्यूजन करेगा तो कैसे हो सकता है? अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तब तो बाइनरी फ्यूजन होगा, मल्टी सेलुलर में तुम्हारे अंदर में बाइनरी फ्यूजन कैसे होगा? तो उनके अंदर रिप्रोडक्शन बेटा मल्टी सेलुलर कभी भी बाइनरी फ्यूजन नहीं करेगा, मल्टी सेलुलर बेटा कभी बडिंग नहीं करेगा ना, तो केवल एक ही फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस है बेटा, यूनिसेलुलर फंगस जो बेटा करेगा बडिंग से और बाइनरी फ्यूजन से। तो मेरे वजह से किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं है। दूसरा बेटा ठीक है, दूसरा अब ध्यान से देखो, दूसरा पार्ट पे आओ। दूसरा पार्ट है बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा कौन सा बेटा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं करेगा, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, बहुत ध्यान से देखो। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका बहुत ही ध्यान से देखना है। ये मान लो बेटा ये तुम्हारा एक बेटा हाइफी है, मान लो बेटा ये तुम्हारा हाइफी, ठीक। नेटवर्क ऑफ हाइफी क्या मिल करके बनता है बेटा? माइसीलियम। मान लो बेटा, मान लो यहाँ पास ये हाइफी है ना, ये हाइफी बेटा, ये हाइफी, हाइफी के अंदर बेटा इसके अंदर में कुछ ब्रांच बन गया, ऐसे ब्रांच रेड वाला, इस ब्रांच को कहेंगे बेटा कोनिडियोफोर। क्या कहेंगे बेटा? कोनिडियोफोर। याद रखना बायो में बेटा बहुत काम आएगा, फॉरवर्ड, फोर का मतलब होगा बेटा ब्रांच, नाम में लिखा कोनिडियोफोर, वो ब्रांच जो कि कोनिडिया बनाएगा। देखो बेटा ये बन गए कोनिडिया, ये बन गए बेटा कोनिडिया, बन गए बेटा कोनिडिया। याद करो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, पेनिसिलियम का फिगर बनाया था और वहां पर ऐसे बेटा ये ग्रीन कलर के क्या बना दिया आपने? कोनिडिया, ठीक है बेटा। तो कोई गैमेट्स बना क्या? कोई फर्टिलाइजेशन हुआ क्या? कोई जायगोट बना क्या? बोले नहीं सर, ये नेटवर्क ऑफ 5G था, माइसीलियम, कुछ स्पेशल माइसीलियम में बेटा वहां से ब्रांच ओरिजिनेट हो गए, दिस ब्रांच इज नोन एज कोनिडियोफोर, और उसके टिप पे बेटा बन गया क्या? कोनिडिया। अब बेटा कोनिडिया यहां से, कोनिडिया क्या है बेटा? स्पोर है, कोनिडिया क्या है? स्पोर है। देखो ध्यान से, ये कोनिडिया यहाँ बेटा हवा से गिर गया, ये बेटा क्या है? कोनिडिया है, कोनिडिया। ये क्या है बेटा? स्पोर है, और ये एसेक्सुअल स्पोर है बेटा, क्योंकि कोई फर्टिलाइजेशन जायगोट ये सब नहीं बनाना, ठीक। अब देखो ये कोनिडिया बेटा अब सुटेबल जगह पे आएगा ना, सुटेबल जगह बेटा जहां ह्यूमिड कंडीशन हो, जहां बेटा फंगस ग्रो करना चाहता है, और ये बेटा कोनिडिया दे विल ग्रो इनटू द हाइफी। क्या बन गया बेटा? each conidia grow into the hyphae, and this hyphae will convert into the network of hyphae known as mycelium, known as mycelium। बेटा देखा नया माइसीलियम का फॉर्मेशन हो गया। अब समझ में आया बेटा कैसे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा कैसे करेगा? सभी बच्चे को याद हो गया बेटा, कोनिडिया के थ्रू। तो फंगस में मेनली बेटा किसके थ्रू होगा? कोनिडिया के थ्रू होगा। सभी बच्चा क्लियर है? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है? बोले सर कहाँ करेगा कोनिडिया? निकालो बेटा, तुम निकालो बेटा एनसीईआरटी और देखो एस्कोमाइसिटीज, देखो बेटा एस्कोमाइसिटीज, तुम देखो बेटा तुम्हारे पास 4 क्लास है ना, 4 क्लास है ना, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ढूंढो बेटा
बेसिडियो में बोल देना बेटा कोनिडिया नहीं बनते, कोनिडिया बेटा नहीं बनता। बेसिडियोमाइसिटी में लिखा है बेटा कि वहां पास कोनिडिया नहीं बनेगा, एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनेंगे। तो बोलेंगे सर बनेगा कैसे? ठीक है, देखो बेटा वहां पास ड्यूटेरोमाइसिटीज में पेज नंबर 24 में ढूंढो। बेटा देखो यहाँ एस्कोमाइसिटीज में ढूंढो बेटा, आपको मिलेगा कोनिडिया। चलो बेटा फटाफट देखे किस बच्चे को मिल गया, बताओ बेटा किस बच्चे को मिला ड्यूटेरोमाइसिटीज में कोनिडिया नाम का स्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? मिला बच्चा? मिल गए बेटा सभी को? आई थिंक कितना आसान है, अब देखो आसान लग रहा है। ठीक है बेटा, एस्कोमाइसिटीज में भी ढूंढो, वहां भी मिलेगा, एस्को में भी मिलेगा और ड्यूटेरो में भी मिलेगा। ठीक है, यानी कि सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। ठीक है, तो बोलेंगे सर बेसिडियोमाइसिटीज कैसे करेगा? तो मैंने बेटा एक चीज छोड़ा था, मैंने क्या बताया था बेटा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मैंने दो बताए थे बेटा, एक बडिंग बताया और एक बेटा आपको बाइनरी फ्यूजन बताया, और एक होगा बेटा फ्रैगमेंटेशन। यानी कि बेटा माइसीलियम है, माइसीलियम बेटा टूट गया, उसके हाइफी वाइफी बेटा अलग हो गए, और बेटा जो each fragment will convert into the new mycelium, each fragment will convert into new mycelium। आया समझ में? कि कोई फंगस है, नेटवर्क ऑफ हाइफी बेटा क्या नाम है? माइसीलियम। फ्रैगमेंटेड हो गया, टूट गया, अब वो बेटा जो फ्रैगमेंटेड पार्ट है वो एक नए फंगस में, नए माइसीलियम में जर्मिनेट हो जाएगा। तो एनसीईआरटी में लिखा है बेटा कि बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर से नहीं होता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता बेटा, वो बेटा करेगा, वो करेगा बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू। किसी बच्चे को मिला ये बेसिडियोमाइसिटीज में? बच्चा ढूंढो, सभी को ही बेसिडियोमाइसिटीज में मिला? सभी को मिलेंगे, ढूंढो। पेज नंबर 24 पे दे रखा है, मुझे भी याद है, पेज नंबर 24 पे दे रखा है। और किस बच्चे को मिला मुझे बताएगा? लिखा है ना कि कोनिडिया नहीं बनेगा बेटा, एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनाएगा बेसिडियोमाइसिटीज। वहां मेन तरीका है बेटा फ्रैगमेंटेशन। क्या नाम है बेटा? फ्रैगमेंटेशन। तो देखो एक एक चीज याद हो रहा है। चलो अब देखो ध्यान से, बोले सर आपने फाइकोमाइसिटीज छोड़ दिया। अरे बेटा एसेक्सुअल की दूसरी कहानी, एसेक्सुअल की बेटा दूसरी कहानी, एसेक्सुअल स्पोर की दूसरी कहानी। एसेक्सुअल स्पोर बेटा कोनिडिया वाली कहानी सुन लिया ना, अब दूसरी कहानी सुनो, एसेक्सुअल स्पोर की दूसरी कहानी। यहाँ देखो ये बेटा, ये देखो ये मैंने बनाया वापस से बेटा हाइफी। ठीक, हाइफी से बेटा ओरिजिनेट किया, एक बेटा ब्रांच बन गए। इस ब्रांच का नाम बेटा आज से देंगे, इस ब्रांच का नाम देंगे बेटा, आज कोनिडियोफोर नहीं बोलेंगे, इसे कहेंगे बेटा स्पोरेंजियो, स्पोरेंजियोफोर। देखते बेटा क्यों नाम दिया? क्योंकि बेटा इसके टिप पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा नोन एज स्पोरेंजियम। इसका नाम क्या होगा बेटा? स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं है बेटा? क्योंकि स्पोरेंजियम बनाता है, इसलिए इस ब्रांच को क्या कहेंगे? स्पोरेंजियोफोर। अब स्पोरेंजियोफोर के अंदर में, इस स्पोरेंजियोस्पोर के अंदर में बेटा बनेंगे स्पोर्स। क्या बने बेटा? स्पोर्स। ध्यान से देखो क्या बना बेटा? स्पोर्स। तो ये स्पोर्स बेटा ध्यान से बताओ, स्पोरेंजियम के अंदर है बेटा या बाहर है? बोले सर ये नीला वाला के बारे में पूछ रहे हैं ना, ये तो अंदर में है, इसलिए बेटा याद रखना, इसलिए बेटा याद रखना ये कैसा है बेटा? इंडोजिनस। कैसा होगा बेटा? इंडोजिनस। इस चैप्टर में फंगस वाले कॉन्सेप्ट में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इंडोजिनस और एक्सोजिनस। तो बेटा सीख लो, अंदर बना बेटा, घर के अंदर बना, इंडोजिनस। और याद करो कोनिडिया में क्या था बेटा? कोई अंदर बना था क्या? अरे नहीं सर टिप पे बना था, एक्सपोज कंडीशन में बना था, वो एक्सोजिनस था। तो जब भी कोनिडिया आएगा, जब भी कोनिडिया आएगा तो याद रखना बेटा कोई एक्सपोज था, वो किसी के इंटरनली नहीं था, तो उसे कहेंगे एक्सोजिनस। और ये स्पोरेंजियम बन रहा है बेटा, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम लोग इंडोजिनस। क्या कहेंगे बेटा? इंडोजिनस। अब देखो
स्पोरेंजियम के अंदर बनेगा, नाम है बेटा स्पोरेंजियोस्पोर। देखो कितना आसान है, स्पोरेंजियोस्पोर, ऐसा स्पोर जो स्पोरेंजियम के अंदर बना, स्पोरेंजियोस्पोर। ध्यान से सुनना बेटा, हर बच्चा ध्यान से देखो, ये बेटा स्पोरेंजियोस्पोर दो तरह के। बोले सर कैसे? अगर बेटा जो स्पोरेंजियोस्पोर बना अंदर में बेटा जो नीला वाला बना है, वो बेटा वो मोटाइल नेचर का है, वो बेटा मोटाइल नेचर का है, तो ऐसे स्पोर को कहेंगे बेटा जू स्पोर। क्या कहेंगे बेटा? जू स्पोर। जू का मतलब क्या होता है? एनिमल जो चल सके बेटा। जू स्पोर वो बेटा मोटाइल स्पोर होगा। लेकिन बेटा अगर यहाँ पास ऐसा स्पोर बना स्पोरेंजियोस्पोर के अंदर बेटा, कैसा वाला स्पोरेंजियोस्पोर बेटा? नॉन मोटाइल है, चल नहीं सकता है, नॉन मोटाइल है। तो इसे याद रखना बेटा, मेरी बात आज से याद रखना, एनसीईआरटी का वर्ड है, इसे कहेंगे बेटा ए प्लानोस्पोर। क्या कहेंगे बेटा? ए प्लानोस्पोर। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है स्पोरेंजियोस्पोर कितने तरह के? बोले सर दो तरह के। अगर बेटा स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर बना स्पोरेंजियोस्पोर और वो नॉन मोटाइल बना, ए का मतलब बेटा नॉट, और प्लानो का मतलब बेटा मोटाइल। अगर यहां लिखता मैं प्लानोस्पोर, मोटाइल स्पोर। ए प्लानो, ए का मतलब नॉट, वो नॉन मोटाइल स्पोर है, ए प्लानोस्पोर। अगर मोटाइल होगा तो उसका नाम होगा बेटा जू स्पोर। दोनों में डिफरेंस क्लियर है बच्चा सभी को? अब देखो जू स्पोर या प्लानोस्पोर बेटा क्या करेगा? वापस से ह्यूमिड कंडीशन में फेवरेबल फेवरेट प्लेस पे बेटा गिरेगा, और ये बेटा दे विल कन्वर्ट इनटू द हाइफी, द हाइफी विल कन्वर्ट इनटू द माइसीलियम, और बेटा नए फंगस की शुरुआत हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि आपने जो बेटा रात में ब्रेड छोड़ दिया था किचन में, सुबह में जब आए तो वहां पर बेटा फंगस का पूरा ग्रोथ हो रहा है 3 दिनों में? बोले सर कैसे हो गया? यहाँ पर तो मैंने कुछ ऐसा, फंगस कहाँ से आया? बेटा फंगस तो स्पोर के फॉर्म में उड़ करके आया था, सिंगल, वो स्पोर के फॉर्म में आ गया बेटा, गिरा, और वहां पास अपना हाइफी बनाया, हाइफी से नेटवर्क बन गया, माइसीलियम, नए फंगस का डेवलपमेंट हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने तरह? आंसर इज द बेटा या तो होगा कोनिडिया से, या तो होगा बेटा स्पोरेंजियोस्पोर से। ये स्पोरेंजियोस्पोर वाला बेटा मेनली टेक्स प्लेस करेगा फाइकोमाइसिटिस में। तो बेटा तुम्हें अगर पेज नंबर 23 है तुम्हारे पास, पेज नंबर बेटा 23 है एनसीईआरटी का, वहां बेटा टॉपिक है फाइकोमाइसिटिस। वहां देखो बेटा, वहां देखो बेटा, वहां पर लिखा है कि वहां पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बेटा स्पोरेंजियोस्पोर से, प्लानोस्पोर से, जू स्पोर से। कोई बच्चा दिखा सभी को पेज नंबर 23 पे? पेज नंबर 23 पे किसी बच्चे को दिखा? जू स्पोर बेटा मोटाइल, और बाई ए प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल, और द स्पोर आर इंडोजिनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। देखो बेटा एक एक लाइन एनसीईआरटी का क्लियर हो रहा है, ईच लाइन बेटा क्लियर है सभी को। लिखा है ना मोटाइल, नॉन मोटाइल, और कहां बना बेटा? स्पोरेंजियम के अंदर। ठीक, और बेटा पेज नंबर 23 का फर्स्ट लाइन देखो तो क्या लिखा है? पेज नंबर 23 का फर्स्ट लाइन क्या लिखा है? कोई बच्चा बोलो, पेज नंबर 23 का फर्स्ट लाइन क्या लिखा है? फर्स्ट लाइन, पेज नंबर 23 का फर्स्ट लाइन में तो यही लिखा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात तो कर रहे। और 22 पेज नंबर का लास्ट लाइन बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो लिखता है। तो देखो बेटा सभी बच्चा पेज नंबर 22 का सबसे लास्ट लाइन देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर कॉल्ड कोनिडिया। जहां कोनिडिया लिखा बेटा पेन उठाओ लिख लो, कोनिडिया में एक्सोजिनस, कोनिडिया में लिखो बेटा एक्सोजिनस, और लिखा बेटा स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर तो बेटा दो तरह के हैं, तो जनरली मैंने क्या कह दिया बेटा जू स्पोर, लेकिन ए प्लानोस्पोर भी होगा। ठीक है, तो मेरे में से किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो बेटा किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पास? चलो अब हम लोग फटाफट फटाफट बेटा फटाफट आ जाए। किसी बच्चे को एक्सोजिनस इंडोजिनस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार, घर के अंदर बना इंडोजिनस, घर के बाहर बना एक्सोजिनस। ठीक, चलो अब हम लोग बेटा सेक्सुअल स्पोर की बात करें। अब हम लोग बेटा बात कर रहे हैं सेक्सुअल स्पोर की।
हर बच्चा थोड़ा कंसंट्रेट हो जाओ बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सेक्सुअल स्पोर। बोले ठीक है सर, सेक्सुअल स्पोर करते हैं। एनसीईआरटी में कितने क्लास, एनसीईआरटी में बेटा क्रम वाइज, ऑर्डर वाइज चलो बेटा। तो बोलेंगे सर 4 क्लास है, सबको याद हो गया बेटा इतने देर में। पहले का नाम फाइकोमाइसिटीज, दूसरे का नाम एस्कोमाइसिटीज, तीसरे का नाम बेसिडियोमाइसिटीज, चौथे का नाम ड्यूटेरोमाइसिटीज। एनसीईआरटी में कितने क्लास? आंसर बेटा 4। क्रम वाइज देख सकते हो बेटा। अरे क्रम वाइज ऐसे भी याद कर सकते हो बेटा, ए के बाद बी आता है, बी के बाद डी आता है, उल्टा नहीं आता कभी, कभी नहीं पढ़ा। हाँ पी को छोड़ दो, पी वाले को छोड़ दो, फिर बेटा ऐसा भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर एनसीईआरटी में पहले फाइको एस्को था या बेसिडियो, तो कंफ्यूजन है। अरे बचपन में नर्सरी क्लास तो पढ़ा था ना, ए के बाद बी आता था, ठीक है, बी के बाद बेटा डी आएगा। चलो तो एक और तुमने ट्रिक सीखा। चलो अब यहाँ देखो बेटा, एनसीईआरटी में 4 क्लास है, लेकिन मैं बेटा इस फाइकोमाइसिटीज को भी 2 पार्ट्स में तोड़ रहा हूँ। मैं बेटा 2 क्लास में इसे तोड़ रहा हूँ बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी बेटा इसका यूज करेगा, तो ब्रेक नहीं किया एनसीईआरटी ने। तो बोलेंगे सर कौन कौन से पार्ट में तोड़ा, बता दीजिए थोड़ा। बेटा मैं 2 पार्ट्स में तोड़ रहा हूँ। एक का नाम होगा बेटा ऊमाइसिटीज, क्या नाम बेटा, ऊमाइसिटीज, और एक का नाम होगा बेटा जाइगोमाइसिटीज। एक का नाम बेटा जाइगोमाइसिटीज। जिस बच्चे को ये याद हो गया उसका बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हो। तो बोले सर क्या सिंपल तो है, फाइकोमाइसिटीज को अपने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, ऊमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। अब ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सभी बच्चा सुनो और एक बार में याद करो। ऊमाइसिटीज का नामांकन बेटा, नेम क्यों ऊमाइसिटीज पड़ा, ध्यान से सुनना। क्योंकि बेटा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ऊ स्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, ऊ स्पोर बनाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ेगा बेटा ऊमाइसिटीज। आ गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा स्पोर तुम बनाओगे उसी के नाम पे उस क्लास का नाम रखा गया है। जाइगोमाइसिटीज बेटा बनाएगा जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर, इसलिए इसका नाम पड़ा बेटा जाइगोमाइसिटीज। याद हो गया। बोलेंगे सर क्यों नाम पड़ा एस्कोमाइसिटीज, बच्चा क्लियर है, इसका नाम इसलिए बेटा क्योंकि ये एस्कोस्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, एस्कोस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कौन से स्पोर बनाए बेटा, एस्कोस्पोर। और बेसिडियोमाइसिटीज बेटा बनाएगा बेसिडियोस्पोर। क्या बनाएगा बेटा, बेसिडियोस्पोर। तो किसी बच्चे को यहां तक कोई कंफ्यूजन? सर मैंने क्लास क्यों बनाए, क्लास बनाया बेटा वो कैसा सेक्सुअल स्पोर बनाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वो कैसा स्पोर तैयार करेगा, स्पोर कैसे बनेंगे डिटेल से मैं बताऊंगा, लेकिन बेटा याद तो हो गए। तो सर एक नहीं बताया आपने लास्ट वाला, आपने लास्ट वाला नहीं बताया सर, ड्यूटेरोमाइसिटीज नहीं बताऊंगा। सर क्यों, ड्यूटेरोस्पोर बनाएगा, नाम में तो लग रहा है ड्यूटेरोमाइसिटीज ड्यूटेरोस्पोर। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हमने बेटा जो 5 क्लास बनाए, मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ा ना, 5 क्लास बनाए, ऊमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। वो बेटा याद रखना इवोल्यूशन के टर्म में, इवोल्यूशन बेटा इधर से इधर जाएगा। सबसे एडवांस कौन है बेटा, ड्यूटेरोमाइसिटीज। एडवांस कौन है बेटा, ड्यूटेरोमाइसिटीज। सबसे प्रिमिटिव कौन है बेटा, फाइकोमाइसिटीज। सबसे प्रिमिटिव कौन बेटा, फाइकोमाइसिटीज। प्रिमिटिव है बेटा, पानी में रहता है, यहां देखो। लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, इवोल्यूशन के टर्म में आपने देख लिया बेटा, फाइको सबसे प्रिमिटिव और ड्यूटेरो बेटा सबसे एडवांस। लेकिन सबसे चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, फाइकोमाइसिटीज बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इवॉल्व्ड है। इवोल्यूशन बेटा ये क्लास सबसे प्रिमिटिव है, इसकी कैरेक्टर बेटा प्रिमिटिव है, लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो सबसे बेटा सबसे एडवांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस क्लास में, आंसर करके आना बेटा फाइकोमाइसिटीज। उसके बाद बेटा जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा घटते जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा घटते जाएगा। बोले सर एक्सप्लेन कीजिए, कर रहा हूं बेटा। और ध्यान से एक लाइन सुनना, फंगस पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस एक लाइन में। अगर बेटा तुम गलती से फाइकोमाइसिटीज देख लिया
वो एनसीईआरटी लिखेगा बेटा, दे हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे विल फॉर्म सेक्स ऑर्गन एंड दे विल फॉर्म द गैमेट्स। तीन चीज बताया बेटा, वो सेक्स ऑर्गन भी बनाएगा, ठीक है, वो बेटा गैमेट्स भी बनाएगा, गैमेट्स बेटा फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनेगा, ये सब होगा बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा कौन, फाइकोमाइसिटिस। अब बेटा एस्कोमाइसिटिस में बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन घटेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा धीरे धीरे घटेंगे। सर कैसे, एस्कोमाइसिटिस बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्स ऑर्गन भी बनाएगा, लेकिन बेटा गैमेट्स कभी नहीं बनाएगा। रिपीट, एस्कोमाइसिटिस में सेक्स ऑर्गन होंगे, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, लेकिन बेटा गैमेट्स नहीं बनाएगा। बोले ठीक सर। अब आ जाए बेटा बेसिडियो पे, और घटेगा। बोले सर कैसे, बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ना सेक्स ऑर्गन बनेंगे, ना बेटा गैमेट्स बनेगा, ना सेक्स ऑर्गन बनेंगे, ना बेटा गैमेट्स बनेगा, फिर भी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। अब तो बोले सर कैसे करेगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब आया कौन बेटा लास्ट, ड्यूटेरोमाइसिटिस, ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं, सेक्स ऑर्गन है ही नहीं, गैमेट्स है ही नहीं, ये ड्यूटेरोमाइसिटिस बेटा लाइफ में कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता ही नहीं है। इसलिए बेटा यही तो नीट का क्वेश्चन आया था, दे आर नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, ये लाइफ में बेटा परफेक्ट नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाएगा। देखा धीरे धीरे इवोल्यूशन के दौरान में फंगस का स्ट्रक्चर वेल डेवलप तो होते चला गया, बॉडी स्ट्रक्चर वेल डेवलप होते जाएंगे, कैरेक्टर वेल डेवलप होते गए बेटा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा रिड्यूस होते चला गया। तो फंगस के चारों क्लास इन टर्म ऑफ रिड्यूस्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेस्ड है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं बेटा रिपीट कर रहा हूं, फाइकोमाइसिटिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्स ऑर्गन भी बनाएगा, सेक्स ऑर्गन भी बनाएगा, और गैमेट्स भी बनाएगा। इसलिए बेटा तुम गलती से पेज नंबर 23 देखोगे तो फाइकोमाइसिटिस में लिखा है बेटा कि आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस तरह का गैमेट्स बनाएगा। अरे गैमेट्स रहेगा तब तो बनाएगा, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस तुमने कर लिया, अरे गैमेट रहेगा तब तो आइसो एनाइसो होगा। तो केवल फाइकोमाइसिटिस के अंदर गैमेट फॉर्मेशन पाया जाता है। और गैमेट बेटा, गैमेट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा मेल से फीमेल, बोलेगा सर वाटर में तैर करके। इसलिए बेटा ये फाइकोमाइसिटिस जनरली पानी में रहेंगे, एक्वेटिक कंडीशन, एक्वेटिक कंडीशन बेटा एक चीज। इसलिए बेटा फाइकोमाइसिटिस को कहते हैं बेटा, इसका फीचर एल्गी लाइक है। कैसा फीचर बेटा, एल्गी के तरह, एल्गी पानी में रहना पसंद करता है, उसी तरह से ये फंगस भी बेटा पानी में रहना पसंद करेगा, एक्वेटिक, एल्गी की भांति। एल्गी की भांति इनके सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम और बेटा ऊगोनियम होंगे, एंथेरिडियम एंड ऊगोनियम होंगे। बोले ठीक है सर। अब आ जाओ बेटा, अगर बेटा तुम्हारे पास एनसीईआरटी पेज नंबर 23 देख सकते हो बेटा, उनके अंदर लिखा है एक्वेटिक कंडीशन फाइकोमाइसिटिस में दे विल फॉर्म द गैमेट्स आइसो, एनाइसो एंड ऊगेमस। चलो बच्चा सभी देखो, एनसीईआरटी देखो और मुझे बताओ। दीप्ति मैंने जितना भी स्पोर अभी बताया तुम्हारे बेटा, जो भी इस बोर्ड पे दिख रहा है बेटा, सभी सेक्सुअल स्पोर है, जाइगो स्पोर, ऊ स्पोर, एस्को स्पोर, बेसिडियो स्पोर। ठीक है, तो मेरे में से किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस में क्या बताया बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाएंगे, लेकिन बेटा सेक्स ऑर्गन भी होगा, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा बेटा, लेकिन गैमेट्स नहीं बनाएंगे, वो गैमेट्स नहीं बनाते। ये किसकी कहानी बेटा, एस्को की। और घटाओ बेटा, और रिड्यूस करो, बेसिडियो में ढूंढो बेटा एनसीईआरटी में, बेसिडियो में देखो पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ना सेक्स ऑर्गन होंगे, ना बेटा गैमेट्स बनेगा। ढूंढो बेटा एनसीईआरटी में, बेसिडियोमाइसिस में ये वर्ड एनसीईआरटी का, सेक्स ऑर्गन इज एब्सेंट। पेज नंबर अगर तुम देखोगे बेटा 24, देखते सबसे पहले कौन ढूंढता है, पेज नंबर 24
बेसिडियोमाइसिटिस में ढूंढो, बेसिडियोमाइसिटिस में ढूंढो बेटा, वहां लिखा है सेक्स ऑर्गन इज एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन इज एब्सेंट। अब ऐसे एग्जाम में आ जाता तो तुम तो कंफ्यूज थे कि सर कहाँ याद करेंगे, कहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, कहाँ सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होंगे, कहाँ गैमेट्स बनेगा। ठीक है, जिन बच्चों को बेटा मिल गया वो बेटा ड्यूटेरोमाइसिटिस को देखो बेटा, लास्ट वाले को ड्यूटेरो को, एनसीईआरटी ने लिखा है बेटा दे आर इम्परफेक्ट इन द लाइफ, वो बेटा इम्परफेक्ट है, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टिल बेटा अभी तक बेटा फाउंड नहीं हुए, पाए नहीं गए। ऐसा नहीं बेटा, यहां देखो मेरे तरफ, यहां देखो मेरे तरफ वापस से, मैंने क्या बोला बेटा, मैं स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना। ड्यूटेरोमाइसिटिस में जो मेंबर को रखा गया है, फंगस के मेंबर को रखा गया है, उनके अंदर में अभी तक बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन नहीं है। इसका मतलब है बेटा मैं एक साइंटिस्ट हूं और मैं किसी फंगस पे काम कर रहा हूं, और अगर मुझे ऐसा फंगस मिले जिसके अंदर में मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिख रहा है, मैं बेटा उसे ड्यूटेरोमाइसिटिस में रख दूंगा। इसका मतलब ये बेटा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, ये नहीं है, पाए नहीं गए बेटा, साइंटिस्ट को नहीं मिला। जिस दिन बेटा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाएगा, जिस दिन बेटा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाएगा, मैं साइंटिस्ट हूं बेटा, मैंने इतना रिसर्च किया, मुझे नहीं दिखा बेटा, उसके लाइफ में नहीं दिखा, शायद मैंने पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, मैंने डिटेल स्टडी नहीं किया, मुझे नहीं दिखा बेटा, मैंने कहाँ रख दिया ड्यूटेरोमाइसिस। लेकिन मेरे बाद बेटा 10 साल के बाद कोई साइंटिस्ट आएगा, ठीक है ना, और वहां ढूंढेगा बेटा कि सर आपने गलती किया था, एक्चुअली में ना थोड़ी देर के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो मेरा बेटा इस ड्यूटेरोमाइसिटिस को, उस फंगस को बेटा ड्यूटेरोमाइसिटिस को निकाल करके एस्को या बेसिडियो में डाल दिया जाएगा। यानी कि मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट को, ड्यूटेरोमाइसिटिस में जो मेंबर मिले हैं उनमें बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टिल अननोन है। जिस दिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन हो गया, जिस दिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल गए, आप बेटा उस मेंबर को, उस स्पीसीज को वहां से निकाल करके प्लेस कर दोगे, या तो एस्को में या तो बेसिडियो में प्लेस करोगे, आप फाइको में प्लेस नहीं करोगे। ठीक है, अब तुम बोलेगा क्यों, अब बोलोगे तुम क्यों, मैं सिंपल सा समझा रहा हूं कि मान लो बेटा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ट्राइकोडर्मा, ड्यूटेरोमाइसिटिस का एक एग्जांपल है बेटा ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा कहाँ है बेटा, ड्यूटेरोमाइसिटिस में। लेकिन हो सकता है बेटा तुम्हारे बच्चे जब पढ़ेंगे ट्राइकोडर्मा के बारे में, तुमने कहाँ पढ़ा बेटा, ड्यूटेरोमाइसिटिस में, तो हो सकता है बेटा तुम्हारे बच्चे जब पढ़ेंगे 20 साल 25 साल जब भी बेटा, तो जब तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे हो सकता है बेटा ट्राइकोडर्मा एस्कोमाइसिटिस में पढ़ाया जाएगा। तो तुम बोलोगे सर हम लोग तो पढ़े थे तो वो तो ड्यूटेरोमाइसिटिस में था, ऐसे कैसे हो सकता है, गलती हो गया क्या? गलती नहीं बेटा, ट्राइकोडर्मा जो आज तुमने एनसीईआरटी पढ़ी, आज तक अभी तक बेटा साइंटिस्ट ने जब इस पे रिसर्च किया तो इनके अंदर बेटा सेक्सुअल स्टेज नहीं पाए गए, नहीं पाए गए बेटा, नहीं मिले, तो मैंने ड्यूटेरो में रख दिया। लेकिन हो सकता है बेटा 10 साल 15 साल के रिसर्च के बाद कोई ऐसा साइंटिस्ट आए और बोले कि नहीं नहीं इसके अंदर सेक्सुअल स्टेज पाया जाता है, आपको बेटा क्लियर हुआ नहीं, आपने देख नहीं पाए, इसके अंदर पाया गया था, आपको लग रहा था वो सेक्सुअल स्टेज नहीं है, लेकिन वो बेटा थोड़ी देर के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो आप बेटा इस ट्राइकोडर्मा को यहां से निकालोगे एंड दे शुड प्लेस आइदर द एस्को और बेसिडियो। मुझे बताओ यहां तक बच्चे क्लियर है सभी को? यहां तक बच्चे सभी को क्लियर है? किसी भी बच्चे को यहां प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। वंस परफेक्ट स्टेज, जब बेटा आपको सेक्सुअल स्टेज पता चल जाए, परफेक्ट स्टेज पता चल जाए बेटा, उस मेंबर को यहां से रिप्लेस कर दोगे। तो परफेक्ट बेटा सेक्सुअल स्टेज, इम्परफेक्ट एसेक्सुअल स्टेज, इसमें क्या डिफिकल्टी है? ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा वेजिटेटिव एंड बाइनरी फ्यूजन इंक्लूडिंग एसेक्सुअल, नहीं बेटा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन अलग होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग होते हैं ना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मेनली जो होता है बेटा वो फ्रैगमेंटेशन, बाइनरी फ्यूजन
और बडिंग आएगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा स्पोर के थ्रू होगा। ठीक, चलो यहां देखो अब ध्यान से, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ड्यूटेरोमाइसिटिस के मेंबर को अगर बेटा सेक्सुअल स्टेज मिल जाए, परफेक्ट स्टेज मिल जाए, तो मैं फाइकोमाइसिटिस में क्यों नहीं रखूंगा, मैं फाइकोमाइसिटिस में क्यों नहीं प्लेस करूंगा। एनसीईआरटी में लिखा है कि एस्को या बेसिडियो में प्लेस करेंगे, व्हाई नॉट प्लेस इनसाइड द फाइकोमाइसिटिस। कोई बच्चा एक्सप्लेन कर दे, कोई बच्चा बेटा एक्सप्लेन करेगा, कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है इस चीज को कि अगर मुझे ट्राइकोडर्मा ना कभी लाइफ में दिख गया सेक्सुअल स्टेज वाला, तो मैं उसे या तो फाइको एस्को में रखूंगा या तो बेसिडियो में, फाइको में क्यों नहीं रखूंगा। कोई बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, थोड़ा सा सोचो, कुछ तो आएगा दिमाग में। क्यों बेटा एनसीईआरटी ने क्यों लिखा फाइको में क्यों नहीं प्लेस करेंगे। बेटा इसका आंसर मैंने पहले दिया था और तुमने बेटा उस टाइम फोकस नहीं किया होगा। इसका आंसर ये था बेटा कि जो 4 क्लास एनसीईआरटी, फाइकोमाइसेट बेटा वो एसेप्टेट है, एसेप्टेट है बेटा, माइसिलियम एसेप्टेट है। बाकी सारे बेटा, बाकी सारे सेप्टेट वाले हैं। तो ड्यूटेरोमाइसिटिस भी बेटा सेप्टेट वाला है। तो जब बेटा सेप्टेट वाले को निकालोगे तो सेप्टेट में ही तो प्लेस करेंगे, सेप्टेट में ही तो बेटा प्लेस करेंगे। इसलिए बेटा आप यहां से सेप्टेट वाले को सेप्टेट में ही तो प्लेस करोगे, ये सेप्टेट में कैसे रखेंगे। आई थिंक सभी बच्चे क्लियर हुआ। ठीक है बेटा, सभी को क्लियर है, मेरे में से किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो एक बार बेटा फटाफट रिप्रोडक्शन को रिवाइज कर रहा हूं, कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करना चाहिए। मेन चीज रिप्रोडक्शन ही है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई, रिप्रोडक्शन इन फंजाई 3 तरीके से बेटा, एनसीईआरटी का लाइन बोल रहा हूं, पेज नंबर 22 सेकेंड लास्ट लाइन का मैंने वर्ड उठाया बेटा। रिप्रोडक्शन फंगस में 3 तरह के, पहला बेटा वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक हो गया बेटा। वेजिटेटिव में बेटा 3 तरीके, एक होगा बेटा बाइनरी फिजन, एक होगा बेटा बडिंग, और एक होगा बेटा फ्रेगमेंटेशन। एक होगा बेटा फ्रेगमेंटेशन। तो बाइनरी फिजन और बडिंग बेटा केवल और केवल यूनिसेलुलर में पाया जाएगा, केवल बेटा एक ही जगह पाया जाएगा, ईस्ट में। ठीक है, बाकी जगह बेटा कैसे होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल बेटा क्या मैंने बताया, स्पोर के, एक बनेगा बेटा कोनिडिया, कोनिडिया, और एक बनेगा बेटा स्पोरेंजियो, स्पोरेंजियो स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर के थ्रू। याद है बेटा, एक होगा एक्सोजिनस, एक होगा बेटा इंडोजिनस। स्पोरेंजियो स्पोर को मैंने कितने पार्ट्स में तोड़ा, 2 पार्ट्स, बहुत ही आसान। एक पार्ट होगा जो कि मोटाइल होगा, तो उसे मैं क्या कहा था बेटा, मोटाइल वाला याद करो, जूस्पोर। और एक मैंने बोला था बेटा नॉन मोटाइल स्पोर, इसे मैंने कहा था ए प्लानोस्पोर, ए प्लानोस्पोर। सभी बच्चों को क्लियर है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा उसमें भी स्पोर्स पाए जाएंगे, तो इस स्पोर को कहेंगे सेक्सुअल स्पोर। यही तो आता है एग्जाम में कि बताइए बेटा कौन एसेक्सुअल स्पोर है और कौन सेक्सुअल स्पोर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा स्पोर बेटा जिसमें बनने में फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट होगा, गैमेट्स होंगे, ये सब होगा बेटा, तब वो वाला कहलाएगा बेटा सेक्सुअल स्पोर। और जिनके अंदर बेटा कोई मियोसिस नहीं हुआ, कोई गैमेट वैमेट नहीं बने, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, वो वाले के थ्रू स्पोर बन रहा है, तो क्या कहलाएगा बेटा एसेक्सुअल स्पोर। आसान है। अब बेटा सेक्सुअल स्पोर सभी बच्चे को याद, बोलेंगे सर आपने जो बताया था ना ट्रिक, फाइकोमाइसिटिस, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो, और आपने सर फाइको को 2 पार्ट्स में तोड़ा था, ऊमाइसिटिस एंड जाइगोमाइसिटिस। बोले हाँ बस बेटा इन्हीं के नाम पे, इस स्पोर के नाम पे तो क्लास का नामांकन किया गया है। तो बेटा जिस फंगस ने ऊ स्पोर बनाया,
उसका नाम ओमाइसिटीज। जिसने जाइगोस्पोर बनाया जाइगोमाइसिटीज, जिसने एस्कोस्पोर बनाया एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोस्पोर बनाया बेसिडियोमाइसिटीज, और जिसने नहीं बनाया, तो ऐसा मत करना ड्यूटेरोस्पोर, नहीं नहीं बेटा, ड्यूटेरोस्पोर नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको मना किया। ड्यूटेरोमाइसिटीज इम्परफेक्ट है, इसलिए नीट में क्वेश्चन रहेगा हु इज द इम्परफेक्ट फंजाई, जो लाइफ में परफेक्ट ना हो, जो लाइफ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना करे, ड्यूटेरोमाइसिटीज। बाकी ये तीनों बेटा परफेक्ट है, बाकी बेटा एनसीईआरटी के तीनों क्लास परफेक्ट हैं। क्लियर है? तो मेरे में से सभी बच्चों को ये चीज याद रखना, इवोल्यूशन का टर्म, इवोल्यूशन के दौरान में फाइको से ड्यूटेरो इवोल्यूशन हुआ, बॉडी स्ट्रक्चर एडवांस बने, कैरेक्टर बेटा एडवांस हो गया, लेकिन बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिड्यूस हुए। तो ये अलग तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, रेट्रोग्रेसिव है, इवोल्यूशन में घटते जा रहा है, रेट्रोग्रेसिव घट रहा है बेटा। कैसे? जो पहला मेंबर है सबसे एडवांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सबसे लास्ट मेंबर है सबसे प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे? फाइको के अंदर सेक्स ऑर्गन, फाइको के अंदर गैमेट्स, आइसो एनाइसो ऊगेमस, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। एस्को बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, वो बेटा सेक्स ऑर्गन भी बनाएगा, लेकिन बेटा गैमेट्स नहीं बनाएगा। अब आया बेटा बेसिडियो, बोलेगा हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, करो भाई, लेकिन मैं सेक्स ऑर्गन ही नहीं बनाऊंगा। तो तुम बोलेगे सर बिना सेक्स ऑर्गन का होता है क्या? बताऊंगा बेटा। और लास्ट बेटा ड्यूटेरो, मैं करूंगा ही नहीं। तो मेरे बच्चे सभी को ये इन टर्म ऑफ इवोल्यूशन हर एक लाइन क्लियर है। मेन चीज बेटा रिप्रोडक्शन है, जिसको रिप्रोडक्शन समझ में आ गया उसका प्रॉब्लम सॉल्व। चलो मुझे बताओ अब सभी बच्चे फटाफट चैट में, यहां तक की कहानी, रिप्रोडक्शन की कहानी किस बच्चे को कंफ्यूजिंग लग रहा है? ठीक है, अब मुझे बताओ, सभी को क्लियर है बेटा? बहुत, चलो मुझे बताओ बेटा, जो मैंने 5 कर दिए ना, एनसीईआरटी में 4 क्लास था, मैंने 5 कर दिए। इन 5 क्लास में बेटा कौन सा क्लास में जो सेल वॉल होगा वो सेलुलोज का बना होगा? जो 5 क्लास में किस क्लास में बेटा सेल वॉल सेलुलोज का बना होगा? बेटा फटाफट, सभी को मैंने बताया था स्टार्टिंग में, हर बच्चे को मैंने बताया था कि एनसीईआरटी में लिखा है काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड। आपको बताया था बेटा एक एक्सेप्शन है, ओमाइसिटीज। दिख गया बेटा ओमाइसिटीज? ओमाइसिटीज दिखा? देखो जो बेटा एनसीईआरटी का पेज नंबर 23 है, फाइकोमाइसिटीज, फाइको का मतलब बेटा एल्गी होता है, फाइकोलॉजी, फाइकोबायोन्ट। तो बेटा ये फंगस को आप लिख लो बेटा एल्गी लाइक फंजाई, एल्गी के भांति पानी में रहेगा, एक्वेटिक। एल्गी के भांति वो आइसो एनाइसो ऊगेमस गैमेट्स बनाएगा, एल्गी के भांति सेल वॉल रखेगा, सेलुलोज का बना हुआ, एल्गी के भांति सेक्स ऑर्गन होंगे, एंथेरिडियम एंड ऊगोनियम। इसलिए बेटा फाइकोमाइसिटिस को कहेंगे एल्गी लाइक फंजाई। सभी बच्चे क्लियर हो गया? फाइकोमाइसिटिस, कोई बच्चे को कोई कंफ्यूजन? फाइकोमाइसिटिस को कहेंगे बेटा एल्गी वाला फंजाई। बोले सर क्यों? लिखा है ना एनसीईआरटी में, देखो एक्वेटिक कंडीशन, एल्गी के भांति सेक्स ऑर्गन, एल्गी के भांति सेल वॉल, एल्गी के भांति गैमेट्स बनाएगा। ठीक है, तो मेरे में से किसी भी बच्चे को यहां तक कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है दीप्ति, आ जाएगा, ये कोई इशू नहीं है। ये सारे लेक्चर तो रिकॉर्ड ही हो रहे हैं, तो टेंशन क्या है? अगर किसी बच्चे का थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता भी है कि थोड़ा सा ब्रेक हो गया, ठीक है, यही तो मैं बोल रहा हूँ नितेश, इतने देर से मैं यही बोल रहा हूँ कि इवोल्यूशन में सारे चीज एडवांस हो गए, ड्यूटेरोमाइसिटीज में सारे चीज एडवांस है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, माइसीलियम सब कुछ एडवांस है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एक कैरेक्टर है, तुम्हारे अंदर रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टर है, बाकी चीज तो बहुत सारी चीजें है तुम्हारे अंदर में, वो कैरेक्टर सबसे रिड्यूस्ड फॉर्म में पाया जाता है, बाकी चीजें एडवांस फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, तो मेरे में से किसी बच्चे को यहां तक इशू नहीं है। तो अब बेटा हम लोग, ये तुम्हारे दिमाग में चल रहा था कि सर ड्यूटेरोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर में कोई सेक्स ऑर्गन तो नहीं है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा कैसे? तो मेरी कहानी याद रखो बेटा, कहानी याद रखो। देखो
हाँ देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कैसे बेटा, स्पोर स्पोर बताता हूँ। देखो ये बेटा मान लो एक हाइफी है। क्या बेटा? हाइफी। याद आ रहा है ना हाइफी क्या होता है? और ये बेटा एक हाइफी है। कलर चेंज कर दूं क्या? देखो ये बेटा एक हाइफी है भाई, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, और उसके अंदर बेटा ये एक न्यूक्लियस है, एन लिख देता हूं न्यूक्लियस। ये बेटा दूसरा हाइफी है, ये बेटा न्यूक्लियस। याद रखना बेटा, कोई सेक्स ऑर्गन नहीं, कोई गैमेट्स नहीं। देखो बेटा कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, कुछ नहीं है, लेकिन बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। बोले सर कैसे? देखो बेटा मैंने दो हाइफी बना दिया, अब दोनों हाइफी बेटा पास आएंगे, दोनों हाइफी बेटा पास आएंगे, और दोनों हाइफी बेटा पास आ गए तो दोनों बेटा, दोनों के साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड होता है बेटा साइटोप्लाज्म, वो दोनों साइटोप्लाज्म बेटा फ्यूज हो गए, यानी दोनों हाइफी बेटा जुड़ करके एक स्ट्रक्चर बनाया ना। अब मुझे बताओ इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे प्रोसेस नंबर 1। दिस इज नोन एज प्लाज्मोगेमी। क्या कहलाएगा बेटा? प्लाज्मोगेमी। गेमी का मतलब होता है बेटा मैरिज, प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म, दोनों के साइटोप्लाज्म फ्यूज हो चुके हैं और दोनों मिलकर के एक स्ट्रक्चर बना लिया है। लेकिन बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनके न्यूक्लियस बेटा भी फ्यूज नहीं हुए। रेड से कर देता बेटा न्यूक्लियस, रेड से कर देता बेटा न्यूक्लियस। हाँ यहाँ भी मान लो बेटा रेड कलर का था, ये रेड कलर का था, ये न्यूक्लियस था बेटा, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ। तो बोलेंगे सर एक ही हाइफी में तो अब दो न्यूक्लियस हो गए, यही तो मैं बता रहा हूँ। इसी को हम लोग कहते हैं हम लोग डाई कैरियन स्टेज या डाई कैरियन। डाई का मतलब बेटा दो, कैरियन का मतलब बेटा न्यूक्लियस। एक ही आईपी के अंदर में दो न्यूक्लियस आ गए, डाई कैरियन हो। अब देखो ध्यान से, मेरे तरफ ध्यान से देखना, इवोल्यूशन को समझो। बोले सर ये कब तक रहेगा डाई कैरियन, थोड़ा सा बताइएगा। एक ही फिलामेंट में, एक ही आईपी में दो न्यूक्लियस है, बेटा ये डिपेंड करेगा। अगर बेटा ये फाइकोमाइसिटिस होगा बेटा, सबसे पहला वाला फाइकोमाइसिटिस, तो ये दोनों बेटा, दोनों न्यूक्लियस तुरंत फ्यूज कर जाएंगे, दोनों न्यूक्लियस बेटा तुरंत फ्यूज कर जाएंगे, डाई कैरियन स्टेज नहीं आएगा। जैसे ही बेटा यहां से देखो, वो तो गैमेट्स बनाते थे, देखो बेटा ये मेल गैमेट्स आया एन, ये फीमेल गैमेट्स आएंगे बेटा एन, दोनों बेटा पहले दोनों फ्यूज हो गए, क्या हुआ बेटा? प्लाज्मोगेमी। और बेटा दोनों न्यूक्लियस बेटा तुरंत आपस में फ्यूज हो जाएंगे, दोनों न्यूक्लियस का भी फ्यूजन हो जाएगा तुरंत। जैसे साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ, न्यूक्लियस का भी फ्यूजन एक साथ होगा, ठीक। लेकिन बेटा एस्को में, लेकिन बेटा एस्को में और बेसिडियो में, एस्को और बेसिडियो में ये वाला स्टेज बेटा, जो येलो वाला जो स्टेज आपको दिख रहा है, वो कई पीरियड तक बेटा, टाइम तक मेंटेन रहेगा। एस्को में थोड़ा कम टाइम तक रहेगा, और बेसिडियो में मेन उसके बॉडी में बेटा, मेन बेटा यही स्टेज में रहेगा। अगर तुम बॉडी को देखोगे बेसिडियोमाइसिटिस को, तो वहां पर बेटा दो आईपी का फ्यूजन हो चुका है, और एक सेल में, एक आईपी में बेटा कितने न्यूक्लियस है? दो है, डाइकायरियन वाले स्टेज में ही मेंटेन रहेगा। ये बच्चा समझ में आया? ये न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हो रहा है। बोले सर कब फ्यूज होगा? फ्यूज तो कभी ना कभी तो होना है, बेटा होगा। अब वो बेटा वेरिएबल पीरियड मेंटेन रहेगा। अब कितना वेरिएबल पीरियड है? मैंने यही तो बोला, फाइकोमाइसिटिस में ये तुरंत फ्यूजन, एस्कोमाइसिटिस में दे विल टेक सम टाइम इंटरवल, और बेटा बेसिडियोमाइसिटिस में लॉन्ग इंटरवल तक ये डाई कैरियन स्टेज मेंटेन रहेगा। क्लियर? यही इवोल्यूशन। बोले ठीक है सर आज ना कल तो फ्यूजन होना है, होगा, मैंने मना नहीं किया। और बेटा ये दोनों न्यूक्लियस अब फ्यूज हो गए, ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होकर के बेटा 2n वाले बन गए, ये दोनों तो n वाले थे। हाँ सर इसका नाम क्या देंगे? इसका नाम देंगे बेटा कैरियोगेमी। क्या नाम दिया बेटा? कैरियोगेमी। कोई बच्चा बता सकता है कैरियोगेमी का मतलब क्या हुआ? गेमी का मतलब हुआ मैरिज, और कैरियो का मतलब हो गया बेटा न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज, इट इज अ कैरियोगेमी ना। और बेटा ये जो न्यूक्लियस बना, ये जो न्यूक्लियस बना, ये क्या वाला बना? हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? डिप्लॉइड। इसी को तो जाइगोट कहते हो, इसी को तो जाइगोट कहते हो। दो न्यूक्लियस फ्यूज कर गया, इसी को मैंने क्या कहा बेटा?
जाइगोट बन गया, या इसी का नाम हम लोग कहेंगे बेटा जाइगोट बन गया। अब बताओ बेटा जाइगोट या इसी को कहते हैं बेटा सिन कैरियन। सिन का मतलब टुगेदर, दोनों न्यूक्लियस एक साथ है। ठीक है, अब कोई बच्चा बता सकता है जाइगोट कैसा होगा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? बोले सर डिप्लॉइड होगा। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब इनके अंदर बेटा, इनके अंदर अब होगा मियोसिस। क्या होगा बेटा? मियोसिस। और मियोसिस के थ्रू बेटा इनके अंदर में बनेंगे 1, 2, 3 और 4 स्पोर्स। अब समझ में आया? देखो कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने रिपीट करके क्या बोला? मैंने हमेशा बोला कुछ नहीं करना है, ये देखो एक हाइफी ले लिया, ये हाइफी ले लिया, और ये बेटा न्यूक्लियस है, ये रेड वाला न्यूक्लियस है। पहले स्टेज में दोनों हाइफी एक दूसरे से फ्यूज कर जाएंगे और दोनों मिलकर के एक हाइफी में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोसेस का नाम, पहला प्रोसेस प्लाज्मोगेमी। गेमी का मतलब मैरिज, प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म, दोनों के साइटोप्लाज्म केवल फ्यूज किए। और बेटा दोनों न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस बेटा एक ही हाइफी के अंदर मेंटेन हो गया। इसे कौन सा फेज कहेंगे? डाइकैरियोटिक फेज। वो फेज बेटा जब एक हाइफी के अंदर दो न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो बोलेंगे सर फाइको में, एस्को में और बेसिडियो में कैसे होगा? फाइको में बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमेट्स बनते हैं। तो गैमेट्स बेटा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज, दोनों गैमेट का साइटोप्लाज्म पहले फ्यूज होगा बेटा, स्पर्म एंड ओवम गए, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, प्लाज्मोगेमी। और तुरंत बेटा, उसके तुरंत इमीडिएटली बेटा दोनों न्यूक्लियस मेल गैमेट्स के और फीमेल गैमेट के फ्यूज, कैरियोगेमी इमीडिएटली। एस को बोलेगा दे विल टेक इंटरवल, थोड़ा टाइम मेंटेन करेगा, यानी कि बेटा दोनों के साइटोप्लाज्म फ्यूज। लेकिन अब क्या होगा बेटा, दोनों के न्यूक्लियस अभी उसी साइटोप्लाज्म में मेंटेन रहेंगे, डाई कैरियन के स्टेज में मेंटेन रहेंगे। बोले ठीक है सर। और बेसिडियो में दे विल टेक लॉन्ग इंटरवल टाइम। तो बस यही इवोल्यूशन। फाइको में तुरंत हुआ, एस्को में दे हैव दैट इंटरवल, दे हैव द लॉन्ग लॉन्ग इंटरवल। कहां हो गया बेटा? बेसिडियो में। और ड्यूटेरियो में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, तो सोचो ही मत। ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी बता रहा हूं। अब देखो उसके बाद बेटा इनके अंदर इस दोनों न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन होगा। दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करके बेटा ये बन गए 2n वाले जाइगोट। प्रोसेस का नाम कैरियोगेमी। न्यूक्लियस का फ्यूजन होना कैरियोगेमी हो गया। तो पहला का नाम क्या था बेटा? प्लाज्मोगेमी। दिस इज द प्लाज्मोगेमी, दिस इज द डाइकैरियोटिक फेज। अब क्या हुआ बेटा? न्यूक्लियस का फ्यूजन कैरियोगेमी। अब क्या बन गया बेटा? जाइगोट। इसके अंदर बेटा अब होगा मियोसिस। क्या हुआ बेटा? मियोसिस। मियोसिस से आप सभी को मालूम है बेटा इसके अंदर कितने स्पोर बन जाएंगे? आंसर इज द 4। 4 बन गए बेटा। अगर ये अगर ये बेटा एस्कोमाइसिटीज रहता तो एस्कोस्पोर बनते, अगर ये बेसिडियोमाइसिटीज रहता तो बेसिडियो स्पोर बनते। क्या फर्क पड़ता है? सिंपल तो है। जाइगोट में मियोसिस हुआ और जाइगोट ने बेटा क्या बनाया? 4 पार्ट्स, 4 टुकड़ों में टूटा। ईच पार्ट इज नोन एज स्पोर। अगर एस्कोमाइसिटीज का मेंबर रहता तो इस स्पोर का नाम देते एस्कोस्पोर, और बेसिडियोमाइसिटिस का रहता इसका नाम देते बेटा बेसिडियो स्पोर। याद हुआ? तो मेरे में से अगर आपके पास एनसीईआरटी है और पेज नंबर आपके पास है बेटा 23, तो स्टार्टिंग में ये 3 आपको ब्लैक पॉइंट में दिखेगा बेटा, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, डाइकैरियोफेज, डाइकैरियन। निकालो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी निकालो बेटा, पेज नंबर 23 पे देखो। एकदम जो एनसीईआरटी में बोला मैंने, एकदम वही सेम लाइन आपको समझाया। 100% सेम चीज तो मैंने बोला। किसी बच्चे को यहां तक कोई कंफ्यूजन? किसी बच्चे को यहां तक कोई कंफ्यूजन?
तो नितेश यही तो मैंने बोला, रेट्रोग्रेसिव जा रही है, उल्टे डायरेक्शन में जा रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उल्टा तरीका जा रहा है। ये तो यूनिक है, यही चीज तो फंगस के अंदर यूनिक है जो कहीं नहीं मिलेगा। आपके अंदर ऐसा थोड़ी ना होता है कि स्पर्म आया, ओवम आया और न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हो रहा है, न्यूक्लियस मेंटेन है, ऐसा थोड़ी हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक किसी बच्चे को कंफ्यूजन है, बोल दो बेटा। चलो अब हम लोग, अब बेटा ध्यान से, अब हम लोग बेटा फटाफट फटाफट फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो मैं सबसे पहले बेटा आपको बहुत ही आसान तरीके से एस्कोमाइसिटीज का रिफ्लेक्शन बता देता हूँ, एस्कोमाइसिटीज का बता देता हूँ। ठीक, पहले एस्के बता दूंगा, बेसिडियो बता दूंगा, इसमें कंफ्यूजन होता है। फाइको तो आसान है, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स दोनों फ्यूज जाइगोट बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, जो मैंने पहले बताया ना वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं। तो देखो ध्यान से, क्या एस्कोमाइसिटिस की कहानी, ये मान लो बेटा, ये तुमने हाइफी लिया, ठीक, हाइफी ले लिया, हो गया। और यहां पास बेटा एक और तुमने हाइफी ले लिया, ये दूसरा हाइफी, सेप्टेट वाले, हो गया बेटा। ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस, हाँ इनमें येलो वाला न्यूक्लियस, ठीक है। तुम बेटा पढ़ रहे हो क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटिस, चलो हो गया। अब बेटा सबसे पहले इन दोनों में क्या होगा, आप सभी को मालूम बेटा, इसके हाइफी ब्लू वाले हाइफी के साथ क्लोज में आएंगे और इनके बीच हो जाएगा बेटा फ्यूजन। सभी बच्चे क्लियर है, फ्यूजन हो जाएगा। देख लो इधर 1 2 एंड 3 लिया इधर, और इधर लिया बेटा 1 2 3। एकदम मैं इजी स्टेप पे चल रहा हूँ कि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, बोले ठीक है सर। इस प्रोसेस का नाम बेटा सभी बच्चों को मालूम, बताने की जरूरत नहीं है बेटा, प्लाज्मोगेमी। थोड़ी देर में, थोड़ी देर में बेटा देखो क्या होगा, थोड़ी देर में देखो क्या होगा। 1 2 3, दोनों थोड़ी देर में बेटा दोनों के साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो चुके हैं। आया क्लियर, यहां तक सभी को आ रहा है, बहुत ही आसान सा तो है। क्लियर बेटा, दिख गया सभी को। उसके अंदर बेटा एक ही हाइफी के अंदर में बेटा दो न्यूक्लियस आ गए, इसी को तो कहते थे डाई कैरियन, और इस फेज को कहेंगे बेटा डाई कैरियोटिक फेज। बोले ठीक है सर। बोले अब क्या होगा, ये तो आगे मिस्ट्री, आगे ध्यान से देखना बच्चा सभी लोग, आगे क्या होगा इंटरेस्टिंग है। आगे क्या होगा, आगे में बेटा इस तरह का एक स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बेटा मैं कहूंगा एस्कस। क्या कहेंगे बेटा, एस्कस, एस्कस। एक और ग्रोथ बना, इसका नाम क्या दिया बेटा, एस्कस। और इस एस्कस के अंदर में बेटा आ गया एक नीला वाला और एक येलो वाले, ये आ गए बेटा, डाइकैरियन वाले वहां मूव करके। बाकी चीजें आपको आ रहा है बेटा, बोले हाँ सर, डाइकैरियोटिक फेज में मेंटेन है, एस्कोमाइसिटिस का कहानी चल रहा है, ये इच आउटग्रोथ इज कॉल्ड एस्कस, ठीक। अब थोड़ी देर बाद देखो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद में बेटा इन दोनों का आपस में होगा फ्यूजन। आपस में क्या हो जाएगा बेटा, फ्यूजन। यानी कि अब इनके अंदर बेटा इस एस्कस में दोनों फ्यूज करेंगे, इट इज कॉल्ड द कैरियोगेमी। क्या होगा बेटा, कैरियोगेमी। अब जब कैरियोगेमी हो जाएगा तो उसके अंदर क्या बनेंगे बेटा, जाइगोट बनेगा। ध्यान से देखो, एकदम स्टेप वाइज चल रहे, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूज भी नहीं होना है, बहुत ही आसान से। तो नेक्स्ट स्टेज में देखो बेटा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में थोड़ा सा मैं यहाँ पर से फिगर को चेंज कर रहा हूँ बेटा, जगह के लिए फिगर नहीं चेंज कर रहा हूँ। मैंने क्या बताया यहाँ पास, थोड़ा सा और मुझे टाइम दो, ठीक ठीक, मैंने ऐसे ही बताया था ना। देखो मैं वापस से कर दे रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है,
ऐसा आउटग्रोथ बनाया था, याद करो। इधर बेटा ब्लू वाला आ गया था, याद है बच्चा सभी कोई। और इसके अंदर बेटा दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर गए बेटा, और ये बना जाइगोट। ठीक, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस पार्ट को मैंने कहा दिया बेटा एस्कस। इसे क्या कह दिया बेटा? एस्कस। बोले हाँ सर ठीक है, यहां तक आ गया समझ। देखो बेटा आगे की कहानी क्या होगी। ये येलो वाला पार्ट बेटा, ये येलो वाला पार्ट, ठीक। यहाँ पर से ये ऐसे बन चुका है बेटा, थोड़ा और इनलार्ज कर देता हूं। सभी बच्चे को क्लियर होगा, मेरे में से किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। अब बेटा इसके अंदर में इच एस्कस कंटेन जाइगोट। जाइगोट के अंदर होगा बेटा मियोसिस। क्या होगा बेटा? मियोसिस। और मियोसिस से बनेंगे बेटा, ध्यान से देखो, मियोसिस से बनेंगे बेटा 4 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ये बेटा 1 2 3 और 4। इसको बेटा व्हाइट वाले को मैं कहूंगा एस्कोस्पोर। क्या कहेंगे बेटा? एस्कोस्पोर। और जो बेटा ये आउटग्रोथ बना था येलो वाला, इसका नाम है बेटा एस्कस। तो एक एस्कस के अंदर बेटा कितने एस्कोस्पोर बने? बोले सर मियोसिस हुआ होगा, और मियोसिस का रूल है एक सेल टूट करके 4 पार्ट्स में टूट जाएगा। तो जो जाइगोट है वो 4 पार्ट्स में टूट गया, फिर उसके ऊपर में एक एक दीवार बन गई और 4 स्पोर में कन्वर्ट हो गया। बोले ठीक, ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो अभी। लेकिन बोलता है बेटा कुछ केस में इसके बाद बेटा हो जाएगा माइटोसिस। क्या हो जाएगा बेटा? माइटोसिस। तो माइटोसिस में एक स्पोर कितने पार्ट्स में टूटेगा बेटा? 2। तो कुछ जगह पे बेटा एस्को स्पोर का नंबर होगा 4, लेकिन हो सकता है बेटा तुरंत माइटोसिस हो जाए, तो उनके अंदर बेटा एक एस्कस में पाए जाएंगे बेटा 8 एस्कोस्पोर। 8 एस्कोस्पोर। याद रखना, कुछ जगह पे तो 4 बनेगा चलेगा, लेकिन कुछ जगह पे तुरंत बेटा इमीडिएटली क्या बन जाएगा बेटा? माइटोसिस होगा, हर पार्ट बेटा डबल हो जाएगा। ईच एस्कस कंटेन 8 एस्कोस्पोर। या तो 4 मिनिमम बेटा 4, या तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 6 वीक्स नहीं होना है, क्योंकि सारे के सारे मल्टीप्लाई कर जाएंगे, ठीक। बोले सर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद की कहानी देखो। इसके बाद की कहानी क्या है बेटा? ध्यान से सुनते जाना। ये देखो बेटा, ये मैंने ग्रीन कलर का बनाया, बहुत ध्यान से सुनना। ये ग्रीन कलर का बनाया बेटा, ये पार्ट है एस्कस। क्या नाम है बेटा? एस्कस। ऐसे ऐसे बेटा ढेर सारे एस्कस बनेंगे, ढेर सारे बेटा एस्कस बन गए, इसलिए इसका प्लूरल फॉर्म कहेंगे बेटा एस्की। ऐसे से मैंने एक बनाया ना एस्कस, लेकिन बेटा ये तो एक बनने की कहानी है, ऐसे से ढेर सारे बनेंगे बेटा, प्लूरल फॉर्म क्या कहलाएगा? एस्की। और ईच कंटेन हाउ मेनी एस्कोस्पोर? बोलेंगे सर आपने बोला था कि या तो 4 बन सकते हैं, या तो बेटा अगर माइटोसिस हो गया तो ये कितने बन जाएंगे बेटा? 8। आइदर 4 और 8 इन नंबर। ग्रीन वाले का नाम क्या है बेटा? एस्कस। उसके अंदर कौन है बेटा? एस्कोस्पोर। यानी कि 4 हाइफी आपस में फ्यूज किए थे। तो बाकी बेटा पूरा माइसिलियम तो बचा हुआ रह गया होगा ना फंगस का। तो होल माइसिलियम बेटा दे विल सराउंड द स्ट्रक्चर। द होल माइसिलियम, बाकी जो माइसिलियम बचे ना बेटा, वो पूरा माइसिलियम बेटा इस पूरी स्ट्रक्चर को कवर करेगा। इस स्ट्रक्चर को रेड वाले को कहेंगे बेटा फ्रूटिंग बॉडीज। क्या कहा बेटा? फ्रूटिंग बॉडीज। इस फ्रूटिंग बॉडीज का नाम बेटा बहुत आसान है, अगर बच्चा तुम लोग एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो मिल जाएगा। ये बहुत ही आसान नंबर है। फ्रूटिंग बॉडीज का नाम है बेटा एस्कोकार्प। इसका क्या नाम है बेटा? एस्कोकार्प। तो मैं रिपीट कर दे रहा हूं सारी चीज, एस्कोकार्प। तो देखो बेटा मैंने क्या बोला था, फंगस का 2 हाइफी क्लोज आया, पहले प्लाज्मोगेमी हुआ, दोनों न्यूक्लियस बेटा एक ही कंपार्टमेंट में आ गए, डाइकैरियन हो गया। उसके ऊपर बेटा एक ऑड ग्रोथ बना एस्कस, ये बेटा ऑड ग्रोथ में शिफ्ट हो गया दोनों न्यूक्लियस, और वहीं जाकर के क्या हो गया बेटा? फ्यूजन, कैरियोगेमी। और अब क्या होगा बेटा? इस कैरियोगेमी
यानी क्या बन गया बेटा, जाइगोट। अब इसके अंदर होगा बेटा मियोसिस। इस मियोसिस से बनेंगे बेटा 4 एस्कोस्पोर। या मैक्सिमम कितने बन सकते हैं बेटा, माइटोसिस भी हो गया तो 8 या तो 4 और 8। अब ऐसे ऐसे ढेर सारे हाइफी बने। जो ग्रीन वाला है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो ग्रीन वाला है बेटा वो एस्कस है। एक एस्कस नहीं बेटा, बहुत सारे हैं, तो इसलिए क्या नाम दिया गया, तो इसका नाम दिया गया बेटा एस्की, प्लूरल फॉर्म। एंड इच एस्कस कंटेन, व्हाइट वाला बेटा 4 to 8 एस्कोस्पोर। बोले हाँ सर समझ में आ गया। एंड द होल एस्की इज कवर्ड बाय द ए स्ट्रक्चर नोन एज फ्रूटिंग बॉडीज। बोले सर फ्रूटिंग बॉडीज किससे बना, तो बाकी जो भी माइसीलियम बचे हुए रह गए थे ना, वो सारे चारों तरफ से सराउंड कर गए। और इस फ्रूटिंग बॉडीज का नाम होगा बेटा एस्कोकार्प। क्या नाम होगा बेटा, एस्कोकार्प। तो मुझे बताओ, किसी बच्चे को अगर, बच्चे तुम्हारे पास पेज नंबर 24 है, तो आप एनसीईआरटी में 24 में देख सकते हो, पेज नंबर 24 पे ये चीजें देख सकते हो। अगर आपके पास बेटा एनसीईआरटी है तो पेज नंबर 24 पे ये चीजें बेटा देख सकते हो। एक एस्कस या तो 4 बनाएगा, या बेटा उसमें अगर मियोसिस हुआ तो 4 बनाएगा, और मियोसिस के जस्ट इमीडिएटली माइटोसिस हो गया तो 8 बनाएगा। तो आंसर मिलेगा बेटा आपको एमसीक्यू में 4 to 8 एस्कोस्पोर इन ईच एस्कस। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। चलो, किसने बच्चा, किसने किसने पेज नंबर 24 का फर्स्ट लाइन को कवर किया। आई थिंक सभी बच्चे को क्लियर हो गया। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है। कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं है। एनीवन, किसी भी बच्चे को डाउट बेटा, किसी भी बच्चे को डाउट। किसी भी बच्चे को डाउट बेटा, ऐसे याद करो, तुम्हारा बेटा जो घर का बाउंड्री है, ऐसे याद करो ना सिंपल वे में, तुम्हारे घर का जो बाउंड्री है बेटा उसका नाम है एस्कोकार्प। और बाउंड्री के अंदर बेटा जो तुम्हारा कमरा है, उस कमरे का नाम है बेटा एस्कस। तो एक घर में बेटा एक ही कमरे थोड़ी होते, कई सारे कमरे होते हैं, इसलिए प्लूरल प्लूरल फॉर्म क्या कहेंगे बेटा, एस्की। और हर कमरे में बेटा तुम्हारे तरह 4 बच्चे, या तो बेटा माइटोसिस कर लिया है तो 8 बच्चे हर कमरे में बैठे हैं। तो कमरे का नाम है बेटा एस्कस, और स्टूडेंट का नाम है बेटा एस्कोस्पोर। और कमरे, कई सारे कमरे एस्की। और बेटा पूरा घर का बाहरी बाउंड्री, ये हो गया बेटा फ्रूटिंग बॉडीज एस्कोकार्प। ठीक। अब देखो यहाँ जो आएगा कंफ्यूजिंग क्या आएगा वो मैं बता रहा हूँ, जो कंफ्यूजिंग आएगा वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं भी यूज करूँ नीला वाला, नीला वाला। यहाँ देखो बेटा, ये बेटा जो एस्कोस्पोर है वो एस्कस के अंदर बेटा या बाहर बने हैं, बोले सर कमरे के अंदर बने हैं। नीला वाला है, जो बेटा हरा वाला बनाया है, जो बेटा ग्रीन वाला मैंने बनाया था एस्कस, एस्कस के अंदर में थे ना एस्कोस्पोर, एस्कस के अंदर में थे ना एस्कोस्पोर। तो बेटा ये अंदर अगर बने हैं तो इसे कहेंगे बेटा इंडोजिनस। क्या कहेंगे बेटा, इंडोजिनस, क्योंकि बेटा एस्कस के अंदर बने हैं। अगर बेटा ये स्पोर बाहर बनते, अगर बेटा ये स्पोर बाहर बनते, वो बेटा बनेगा बेसिडियोमाइसिटीज में, तो उसे कहते बेटा इक्जोजिनस बना है। क्या बना बेटा, इक्जोजिनस। लेकिन बेटा यहां पास मैंने ग्रीन वाले के अंदर बनाया है तो ये इंडोजिनस है। देखो बेटा यही तो क्वेश्चन आता है, एस्कोस्पोर इंडोजिनस या इक्जोजिनस। देखो बेटा वापस से पेज नंबर 24 पे, वहां पर देखो क्या लिखा है, एस्कोस्पोर इक्जोजिनस होगा या इंडोजिनस। ठीक है, इंडोजिनसली इन सैक लाइक। अब कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। जो आपको कंफ्यूजन था कि इंडोजिनस है या इक्जोजिनस, देखो बेटा एनसीईआरटी ने क्या लिखा,
फोर्थ लाइन पे कि एस्कोस्पोर नेचर वाइज बेटा इंडोजिनस होगा क्योंकि एस्कोस्पोर के अंदर बना। ठीक है, ठीक है बेटा। लेकिन अगर बेटा तुम बेसिडियोमाइसिटिस को देखोगे, बेसिडियोमाइसिटिस को देखोगे बेटा, आसान है। बेसिडियोमाइसिटिस को तुम देखोगे तो नितेश मैंने कहा यहाँ पर सेक्स ऑर्गन बनाया बेटा, बताओ तो। सेक्स ऑर्गन इन एस्कोमाइसिटीज नॉट प्रोड्यूस्ड, बेटा वो भी करेगा, वो भी तरीका। इनके पास 5 तरीके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, टेंशन मत लो। ये तो मैंने बेटा सबसे कॉमन तरीका इनका बताया। हाँ अभी देखो, इनके अंदर सेक्स ऑर्गन उसके थ्रू भी करेगा, ये भी तरीका है, क्या टेंशन है। इसलिए तो बोला सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ देखो, अगर बेटा तुम बेसिडियोमाइसिटिस को देखोगे, अगर बेटा तुम बेसिडियोमाइसिटिस को देखोगे तो उनका बेटा कैसे होगा, ध्यान से देखो। उनका बेटा ध्यान से देखो, अगर ये बेसिडियोमाइसिटिस होते तो उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ध्यान से देखो बेटा। हाँ इसी में तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ये बेटा आपका है एक हाइफी, येलो वाला हो गया बेटा। ये नीला वाला आ गया बेटा, ये है आपका एक और हाइफी। सेम बेटा पहले की तरह बनाऊंगा। पहले बेटा दोनों का साइटोप्ला, दोनों हाइफी पास में आएंगे बेटा और इनके फ्यूजन हो जाएगा। ये बेटा फ्यूजन हो गया बेटा, फ्यूजन इनका 1 2 हो गया बेटा। यहाँ पास साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया, सभी बच्चों को याद हो गया सर। इसे हम लोग कहेंगे प्लाज्मोगेमी। बोले हाँ सर याद हो गया। अब बेटा मैंने क्या बताया हमेशा कि यहाँ से एक ऑड ग्रोथ निकलेगा। ऑड ग्रोथ बेटा मैं निकाल देता हूँ, इट इज ऑड ग्रोथ, निकाल दिया बेटा, निकाल दिया ऑड ग्रोथ। वो बेटा ऑड ग्रोथ इस तरह का दिखेगा। थोड़ा सा और चेंज कर, चलो फिर से बनाता हूँ। वो बेटा ऑड ग्रोथ इस तरह का दिखेगा, ध्यान से देखना। एक एक इस तरह का दिखेगा और बाकी ये बेटा नीला वाला आ गया। कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं है? इसके अंदर बेटा दोनों एंटर कर जाएंगे। ठीक, तो इसका नाम क्या देंगे? वहां पर नाम दिया था बेटा एस्कस, यहां नाम देंगे बेटा बेसिडियम। क्या नाम देंगे बेटा? बेसिडियम। अब सोचो बेटा आगे की कहानी सेम है, आगे की कहानी बेटा सेम है। इस बेसिडियम में दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, क्या बन जाएंगे बेटा? जाइगोट। जाइगोट बन गए। और देखो इसके अंदर में बेटा लास्ट कहानी बना करके छोड़ रहा हूं, लास्ट कहानी बेटा इसके अंदर में। यहां तक तो बच्चे सभी क्लियर है? बोले हाँ सर यहां तक तो क्लियर है, आपने बहुत अच्छे से बता दिया, पहले भी बताया था। ये जाइगोट बेटा करेगा मियोसिस। क्या करेगा? मियोसिस। कितने पार्ट्स में टूटेगा? 4। माइटोसिस नहीं करेगा। तो केवल और केवल कितने बनेंगे बेटा? 4। और उस स्पोर का नाम बेटा बेसिडियोमाइसिटिस पढ़ रहे हैं, उसका नाम होगा बेटा बेसिडियोस्पोर। क्या नाम होगा बेटा? बेसिडियोस्पोर। लेकिन ये सारे बेसिडियोस्पोर बेटा बाहर के तरफ निकल जाएंगे। ये व्हाइट वाला है बेटा बेसिडियोस्पोर। क्या नाम बेटा? बेसिडियोस्पोर। और ये बेटा येलो वाला जो है उसका नाम है बेटा बेसिडियम। बेसिडियम। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा कि ये जो बेसिडियोस्पोर है वो बेसिडियम के अंदर है बेटा या बाहर रिलीज हो गया? बाहर बेटा निकल गए, आउटग्रोथ हो गया ना, इसलिए इसे कहेंगे बेटा इक्जोजिनस। एनसीईआरटी का 24 नंबर पेज नंबर देखो, वहां लिखा है इच बेसिडियम कंटेन 4 बेसिडियोस्पोर विच आर इक्जोजिनस इन नेचर। वो बेटा बाहर की तरफ आउटग्रोथ से निकल जाएगा। तो मुझे बताओ, एनसीईआरटी को आप देखो बेटा पेज नंबर 24, पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 सभी बच्चे दिखे? ठीक है। और देखो अब इसके ऊपर में बेटा तुमने बना दिया, इसके ऊपर में जो बनाया बेटा फ्रूटिंग बॉडीज, इसे कहेंगे बेटा बेसिडियोकार्प।
बेसिडियो कार्प। आ गया बेटा सभी को क्लियर? तो एकदम दोनों को कंपैरिजन कर लो, दोनों को कंपेयर करो। तो वहां नाम था बेटा एस्कोकार्प, यहां नाम है बेटा बेसिडियो कार्प। वहां एस्कोकार्प था फ्रूटिंग बॉडीज, यहाँ बेसिडियो कार्प है। वहां बेटा एस्कस था और यहाँ बेटा बेसिडियम है। यहाँ क्या बेटा बेसिडियम। एस्कर का प्लूरल फॉर्म था बेटा एस्की, बेसिडियम का प्लूरल फॉर्म होगा बेटा बेसिडी, बेसिडी। और बेटा इच बेसिडियम कंटेन 4 बेसिडियोस्पोर, 4 बेसिडियोस्पोर विच आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड। तो मेरे में से किसी बच्चे को कंपैरिजन करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी अगर तुमने थोड़ा सा एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा होगा तो। बस मैंने एक भी वर्ड बेटा, एक भी वर्ड आज एनसीईआरटी के एवब नहीं बोला और उसे एक्सप्लेन करने में कितना टाइम लग रहा है। तो कोई बच्चा यहां तक, किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो मुझे बताओ बेटा, अगर तुमने ये सीखा तो मुझे बताओ एस्कोमाइसिटीज में, यहां देखो बेटा एस्कोमाइसिटीज में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो कोनिडिया से होगा। किससे होगा बेटा? कोनिडिया से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बेटा वो होगा एस्कोस्पोर से, एस्कोस्पोर से। बच्चे को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा कोनिडिया से तो वो एक्सोजीनस होगा या इंडोजीनस, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके एस्कोस्पोर बनाएगा तो वो एक्सोजीनस होगा या इंडोजीनस? बताओ बेटा। अगर एस्कोमाइसिटीज है और वो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, एसेक्सुअल स्पोर बना रहा है कोनिडिया, तो कोनिडिया कैसे थे बेटा? एक्सोजीनस या इंडोजीनस? कोनिडिया कैसे थे बेटा? एक्सोजीनस या इंडोजीनस? याद करो कितने डिटेल में बताया था। कोनिडिया एक्सोजीनस। और बेटा अगर सेक्सुअल स्पोर बनाएगा तो कैसे होंगे? अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनाएगा बेटा एस्कोस्पोर तो इंडो या एक्सो? सर इंडो, यही तो है, यही तो नीट में क्वेश्चन आता है। 90% बच्चे गलत करके आते हैं कि सर कंफ्यूज हो गए, एक्सो इंडो में पता नहीं चल रहा सर एक्सो कौन था इंडो कौन था। याद करो बेटा कोनिडिया ऐसे ही तो बताया था, ये बताया था बेटा कोनिडिया, ये बेटा एक्सोजिनस थे, एक्सोजिनस। और यहां तुम्हें क्या बताया बेटा आज कि दे हैव एस्कस, एस्कस के अंदर बेटा एस्कोस्पोर, इंडोजिनस। तो आज से बच्चा कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। क्वेश्चन आएगा क्या एस्कोमाइसिटीज एक्सोजिनस स्पोर या इंडोजिनस स्पोर? बताओ बेटा क्या करोगे आंसर? अगर क्वेश्चन आ गया कि एस्कोमाइसिटीज जो स्पोर बनाता है वो एक्सोजिनस होता है या इंडोजिनस, क्या करोगे आंसर? आंसर क्या करोगे? तो बोलेंगे सर वो डिपेंड करेगा कि सेक्सुअल वाला पूछ रहे हैं या ए सेक्सुअल स्पोर पूछ रहे हैं। अगर ए सेक्सुअल स्पोर पूछ रहे, कोनिडिया पूछ रहे हैं, तो वो होगा बेटा एक्सोजिनस। अगर आप सेक्सुअल स्पोर पूछ रहे हैं तो वो होगा बेटा इंडोजिनस। तो मेरे में से किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं। आ गया? अब तो कभी लाइफ में कभी भी एग्जाम में बेटा कंफ्यूज नहीं करना, इसी में सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक ठीक है बेटा। अब देखो, अब देखो ध्यान से, बस एनसीईआरटी में लिखा है कि देखो एस्कोमाइसिटीज में बेटा ये देखो, ये माइसिलियम का बेटा एक हाइफी बनाया, उसी माइसिलियम का बेटा दूसरा हाइफी, माइसिलियम बेटा माइसिलियम है तो माइसिलियम में तो नेटवर्क ऑफ हाइफी है। बोला था ना चोटी इज द माइसिलियम, तो चोटी के अंदर एक ही चोटी बेटा, उसी के दो बाल, उसी के दो हाइफी बेटा आपस में अगर फ्यूजन में इन्वॉल्व होंगे बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएंगे तो उसे कहेंगे बेटा होमोथैलिज्म। क्या कहेंगे बेटा? होमोथैलिज्म। अगर बेटा एक ही माइसिलियम के दो हाइफी आपस में रिएक्ट करेंगे आपस में, तो उनका जेनेटिक मटेरियल जीनोटाइप तो सेम होगा। तो सेम थैलस में अगर बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेम माइसिलियम के दो हाइफी के बीच में होता है, दोनों का जेनेटिक मटेरियल बेटा सेम होंगे, तो इसे कहेंगे बेटा होमोथैलिज्म। लेकिन बेटा बेसिडियोमाइसिटीज में बोला जाता है कि ये बेटा दूसरा माइसिलियम का हाइफी, ये बेटा दूसरा माइसिलियम का हाइफी, दोनों का जेनेटिक मटेरियल बेटा डिफरेंट, अलग अलग चोटी है बेटा।
अलग अलग माइसीलियम है, अलग अलग फंगस के दो आईपी के बीच हो रहा है, तो इसे मैं कहूंगा बेटा हेट्रोथैलिज्म। हेट्रोथैलिज्म, हेट्रो एंड होमोथैलिम्स किस किस बच्चे को याद हो गया, समझ में आया बेटा? अगर दो फंगस के, दो अलग अलग फंगस है बेटा, अलग अलग माइसीलियम है, अलग अलग उनके अंदर जीनोटाइप है, उनके बीच बेटा अगर रिप्रोडक्शन हुआ तो हेट्रो। अगर सेम माइसीलियम के दो हाइफी के बीच में हुआ तो वो क्या होगा बेटा, होमोथैलिज्म। तो बेटा एस्कोमाइसिटीज में होमोथैलिज्म दिखाएगा और बेटा बेसिडियो में हेट्रोथैलिज्म। अरे सर कहां पर दिया है बेटा? दिया है, तुमने ध्यान नहीं दिया बेटा, एनसीईआरटी में दिया है लेकिन बेटा तुमने ध्यान नहीं दिया। पेज नंबर देखो बेटा, बेसिडियम एसिड पेज नंबर 24, यहां पे लिखा है बेटा कहीं पास सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप, बस बेटा यही वर्ड लिखा है। अब तुम्हें बेटा उतना ही पिक करना होता है, तुम्हें फंगस के एक एक लाइन को पिक करना बेटा इतना आसान नहीं है। ये बैक्टीरिया वाला चैप्टर नहीं है कि पढ़ लिया याद हो गया। वहां लिखा है बेटा द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगेम इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल, क्योंकि इनमें सेक्स ऑर्गन तो है नहीं, तो नॉर्मल जो बॉडी है बेटा सोमैटिक सेल है, हाइफी है, वही फ्यूज करेगा। ब्रॉट अबाउट द फ्यूजन, ठीक है, सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप। मेरे में से क्लियर है सभी को? ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ? अगर बेटा क्लियर हो गया तो लगभग बेटा तुम्हारा रिप्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट है। रिप्रोडक्शन का पार्ट बेटा आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो, अब जो बेटा डिफिकल्ट पॉइंट आएगा कि फंजाई को मैंने बेटा 4 क्लास में डिवाइड किया। पहले का नाम क्या बेटा, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज बेटा एक लाइन, 1 मिनट में बेटा सभी बच्चा बेटा एग्जाम्पल याद कर लो। ओनली 1 मिनट्स, हर क्लास का एग्जाम्पल याद हो जाएगा अगर बेटा तुम ट्रिक को फॉलो करोगे। तो बेटा सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के अंदर बेटा 3 मेंबर मिलेंगे, दे हैव द 3 मेंबर। मेरा ट्रिक याद रखो, मेरा ट्रिक है बेटा मुर्रा, एक बेटा वैरायटी होती है बफेलो की, मुर्रा वैरायटी, दूध ज्यादा देता है। मैंने बेटा वही ट्रिक बना दिया, मुर्रा। मुर्रा को बेटा आप 3 पार्ट्स में तोड़ दो। एक का नाम होगा एमयू, एमयू फॉर हो जाएगा बेटा म्यूकर, एमयू फॉर बेटा म्यूकर। आरएच फॉर देखो बेटा राइजोपस, आरएच फॉर बेटा राइजोपस, और ए फॉर बेटा एल्बिगो। देखो बेटा एनसीईआरटी में पेज नंबर 23, यही 3 एग्जांपल है ना एनसीईआरटी में, क्या इसके अलावा कोई एग्जांपल है? अब देखो बेटा फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल, अगर बेटा आपके पास एनसीईआरटी है पेज नंबर 23 को देखो, एनसीईआरटी में बस यही 3 एग्जांपल दे रखे और सभी बच्चों को मुर्रा से वर्ड याद हो जाएगा, म्यूकर, राइजोपस एंड द एल्बिगो। याद हो गए? कोई बच्चा कंफ्यूज तो नहीं है? पेज नंबर 23 पे फाइकोमाइसिटीज में ये स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। और जो बेटा एनसीईआरटी में दिखा एल्बिगो कौन सी बीमारी का उस करेगा, तो ये करेगा बेटा व्हाइट स्पॉट मस्टर्ड, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड। तो ये थोड़ा याद रखना। चलो अब बेटा सेकंड आ जाओ, सेकंड आ जाओ। सेकंड कौन सा है? फाइको के बाद में कौन सा है बेटा? एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के बेटा ट्रिक, एस्कोमाइसिटीज में बेटा आप ट्रिक याद कर लो, नाई क्या याद हो गया बेटा? अगर तुम्हें ये ट्रिक याद है एन वाई, नाई, नाई के पास जाओ बेटा, बाल अपना हटा लो, पूरी तरह से बाल हट गया बेटा, तो उसके ऊपर में तुम क्या पहनोगे? कैप पहनोगे। इसलिए मैंने ट्रिक क्या बनाया बेटा, नाई कैप, बस याद होगी। सबसे पहले एनसीईआरटी में ढूंढो बेटा 24 पेज नंबर पे, एन फोर बेटा न्यूरोस्पोरा, मिला बेटा? पेज नंबर 24 पे मुझे तो दिख गया, जिसे आप जेनेटिक्स के रिसर्च में कल भी बताया था, बायोकेमिकल रिसर्च में यूज करते हैं न्यूरोस्पोरा, जिसे कहते हैं बेटा ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। मिला बेटा? किस बच्चे को मिल गया पेज नंबर 24 पे न्यूरोस्पोरा? मिल गया पहला न्यूरोस्पोरा। दूसरा देखो बेटा, दूसरा देखो एनसीईआरटी में,
न्यूरोस्पोरा मिला। दूसरा देखो बेटा, दूसरा एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई सैक्रोमाइसिस, एक सेल वाला फंजाई बेटा, अकेला है, कभी माइसीलियम नहीं बनाएगा, क्योंकि माइसीलियम तो बेटा नेटवर्क ऑफ हाइफी होता है, और यहां बेटा माइसीलियम तो है, क्यों बनेगा, एक ही तो सेल है, तो ये ग्रुप ऑफ बनाएगा ही नहीं, तो यहाँ पर कभी भी बेटा माइसीलियम नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन आता है, एक ऐसा फंगस का नाम बताइए जो माइसीलियम नहीं बना सकता। माइसीलियम बेटा लाइफ में नहीं बना सकता, आंसर करके आना बेटा, यूनिसेलुलर वाला कौन, ईस्ट। तो दूसरा याद हो गया बेटा, इसी को यूज करते बेटा फर्मेंटेशन में, इसी को यूज करते बेटा बेकरी इंडस्ट्री में, बेकर्स ईस्ट। ठीक है, चलो C4 देखो बेटा, C4 बताओ बेटा ढूंढ करके, वहां पर दिया बेटा क्लेविसेप्स, वहां देखो बेटा क्लेविसेप्स है कहीं पास, क्लेविसेप्स किसी बच्चे को मिला पेज नंबर 24 पे, क्लेविसेप्स मिल गया बेटा। और A4 क्या है बेटा, कोई बच्चा बता दे, स्पर्जिलस, स्पर्जिलस एक बीमारी कॉज करेगा, स्पर्जिलोसिस, स्पर्जिलोसिस। और P4 बेटा पेनिसिलियम, जिससे बेटा आपने पहला एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन निकाला था, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे बेटा आपने पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक्स निकाला था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निकाला था बेटा पेनिसिलियम नोटेटम से फर्स्ट एंटीबायोटिक्स। तो मेरे में से सभी बच्चा याद हो गया बेटा पांचों, नाई कैप अगर जिस बच्चे को याद है प्रॉब्लम सॉल्व है। अगर बेटा अगर तुम्हें नाई कैप याद है तो बच्चा तुम्हारा सारा एग्जाम्पल याद हो गए। N4 न्यूरोस्पोरा, Y4 बेटा ईस्ट सैक्रोमाइसिस, C4 बेटा क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स, A4 बेटा स्पर्जिलस, उससे बीमारी होगा बेटा स्पर्जिलोसिस, स्पर्जिलस जो बीमारी करेगा स्पर्जिलोसिस। A4 फिर क्या है बेटा, A4 स्पर्जिलस हो गया। P4 बेटा पेनिसिलियम, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक्स का नाम पेनिसिलियम। तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं है। इसके अलावा बेटा हम लोग पेस्ट्री में उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए बेटा, फूड में बेटा उसके डेलिकेसी को बढ़ाने के लिए, स्वाद को बढ़ाने के लिए दो फंगस और यूज करते, जो बेटा सबसे लास्ट लाइन एस्कोमाइसिड्स का सबसे लास्ट लाइन लिखा है बेटा, मोरल्स एंड ट्रफल्स। इसी के बुक्स में होगा मोरल्स एंड बफल्स, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, बफल ट्रफल्स ठीक, मोरल्स एंड बफल्स या मोरल एंड ट्रफल्स। हम लोग बेटा डेलिकेसी को बढ़ाने के लिए, फूड में बेटा स्वाद को बढ़ाने के लिए उस फंगस के प्रोडक्ट को यूज करते हैं। ये एडिबल वाले पार्ट है। ठीक है बेटा, सभी को मिल गया, आई थिंक सभी बच्चों को मिल गया यहां तक। ठीक है एवरीवन, चलो यानी कि दो आपको क्लियर हो गए बेटा, 7 एग्जांपल याद हो गए, नाई कैप, मोरल्स एंड ट्रफल्स, 7 एग्जांपल याद हो चुके हैं आपके। चलो अब देखो फटाफट, अब आ जाओ बेटा, तुम्हारा जो है कौन सा है बेटा, तुम्हारा नेक्स्ट जो है वो है बेसिडियोमाइसिटिस। याद कर लो बेटा एग्जाम्पल बापू, बापू अगर ये बेटा याद हो गया तो बेटा बेसिडियोमाइसिट्स याद हो गए, बेसिडियोमाइसिट्स बेटा याद हो गए। B4 बेटा देखो पहला लाइन देखो एनसीईआरटी में बेटा, B4 देखो बेटा पहला लाइन एनसीईआरटी में देखो, ब्रैकेट फंजाई पफ बॉल्स है एनसीईआरटी में बेटा, बेसिडियोमाइसिटिस में पहला लाइन देखो। ठीक है, ब्रैकेट फंजाई मिला बेटा, पफ बॉल्स जिसे कहते हैं, B4 ब्रैकेट फंजाई। A4 बेटा एगारिकस, जिसे मशरूम बेटा, मशरूम एगारिकस हो गया, वहीं पर से ना दोनों, मशरूम बेटा लिखा है ना, उसी का तो नाम है एगारिकस। B4 क्या बताया बेटा, ब्रैकेट फंजाई। P4 ढूंढो बेटा, P4 ढूंढो, पक्सीनिया, पक्सीनिया जो बेटा रस्ट डिजीज कॉज करेगा, रस्ट डिजीज ऑन द व्हीट,
वीट के ऊपर बेटा रस्ट डिजीज कॉज करेगा पक्सीनिया, बड़ा इंपॉर्टेंट डिजीज है। इस पे एक बेटा इंडियन साइंटिस्ट ने काम किया था, केसी मेहता, जिन्होंने बेटा इंडिया में वीट पे बेटा जो डिजीज कॉज कर रहा था, कौन, पक्सीनिया, क्या नाम बेटा, रस्ट डिजीज ऑन द वीट, पक्सीनिया ग्रामिनी ट्रिटिकी, ट्रिटिकम बेटा यानी कि गेहूं पे, ठीक है, वीट पे ये एक बीमारी कॉज करता है, रस्ट डिजीज। द लास्ट वन बेटा उस्टिलैगो, उस्टिलैगो स्मट डिजीज, ये करेगा बेटा स्मट, ये भी क्वेश्चन आया, कौन स्मट करेगा, कौन बेटा रस्ट करेगा। और एगारिकस बेटा तुम खाओ, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए बेटा एगारिकस तुम खाओ, और पक्सीनिया बेटा तुम्हारा वीट खाएगा, ठीक है। स्मट डिजीज, स्मट डिजीज ये कहाँ होगा बेटा, ये भी वीट और राइस पे होता है। तो मेरे में से किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, सभी बच्चे ने इसके पिक कर लिए बेटा। ब्रैकेट फंजाई, एगारिकस मशरूम, पक्सीनिया रस्ट डिजीज, उस्टिलैगो स्मट डिजीज, ठीक है। तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं है। एंड द लास्ट वन, एंड द लास्ट वन बेटा, लास्ट वन है बेटा ड्यूटेरोमाइसिटिस। किससे स्टार्ट हुआ बेटा, डी से, ड्यूटेरोमाइसिटिस। इसका मेन मेंबर बेटा ड्यूटेरोमाइसिटिस में मेनली पैरासिटिक सैप्रोफिटिक तो होंगे, मेनली बेटा इनका काम है डिकम्पोज करना, मेनली इनका काम है बेटा डिकम्पोज करना, मिनरल साइक्लिंग करना। ढूंढो बेटा ड्यूटेरोमाइसिटिस में, डी फॉर ड्यूटेरोमाइसिटिस और डी फॉर बेटा डिकम्पोजिशन। मेनली बेटा इस फंगस के मेंबर का काम है जो बेटा लीफ फॉल करेगा या बेटा प्लांट के प्रोडक्ट होंगे उसको डिकम्पोज करना, उसको मिनरल में कन्वर्ट करना बेटा, मिनरल साइक्लिंग। मिला बेटा, किस बच्चे को मिला? अगर तुमने ड्यूटेरोमाइसिटिस को देखा तो किस बच्चे को मिला? डिकम्पोजिशन मेन काम है बेटा इसका, पैरासिटिक सेपरेट, लेकिन मेन काम क्या है? डी फॉर ड्यूटेरोमाइसिटिस, डी फॉर डिकम्पोजिशन, मिनरल साइक्लिंग में, ठीक। अब देखो, अब मैं ट्रिक बता रहा हूं किसका, ड्यूटेरोमाइसिटिस का। बस एक लाइन में याद कर लेना सभी को, त्रिकाल, त्रिकाल हो गया बेटा, बस हो गया। एनसीईआरटी में इसके अलावा ही नहीं। त्रिकाल जिस बच्चे को याद हो गया, याद हो गया। त्रिकाल में बेटा TRI4 है, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा आपने पढ़ा है बेटा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में ट्राइकोडर्मा पढ़ा था। C4 बेटा कोलेकोट्राइकम, कोलेकोट्राइकम ये शुगर केन पे डिजीज कॉज करेगा, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। AL4 बेटा अल्टरनेरिया, AL4 बेटा अल्टरनेरिया, तो याद तो हो गए तीनों। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, कोलेकोट्राइकम, अल्टरनेरिया। एनसीईआरटी में सबसे लास्ट लाइन देखो, पेज नंबर 24 का सबसे लास्ट लाइन, यही तीन नाम तो दे रखे। एनसीईआरटी का सबसे लास्ट लाइन यही तीन नाम दे रखा है। तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं है इसके नेम को लेकर के। नेम बेटा 100% सभी बच्चे को याद हो गए। सभी बच्चे को याद हो गया बेटा नेम। और कोई बच्चा आज के बाद ये नहीं बोलेगा कि फंगस समझ में नहीं आया। मैंने एक एक बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके अंदर हाइफी कैसा होता है बेटा, कौन एक्सोजीनस बनाता है, कौन एंडोजीनस बनाता है, फिर भी मैं बोलूंगा कि आप एक बार वापस से इस रिकॉर्डेड लेक्चर को वापस से देखना और उसके बाद फिर से नोट्स बनाना। फंगस इतना आसान नहीं है, एक साल में 3 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम बेटा 2 क्वेश्चन तो फंगस से रहेगा। देखो प्रोटिस्टा आसान है, कोई भी पढ़ के बना सकता है। मोनेरा बेटा इतना बार पढ़ते हो कि मुझसे ज्यादा तुम्हें याद हो चुका है। और बेटा वायरस में थोड़े से साइंटिस्ट का नाम है, आसान है। तो मेन डिफिकल्ट कौन है? एक जो एंडो देगा ना अच्छी का। अभी पूछ देंगे ना किसी बच्चे से, आपने पूछना जिसने क्लास नहीं की होगी कि बताओ एस्कोमाइसिटिस एक्सो बनाएगा या इंडोस्पोर, तो लगता है कि पता नहीं भूल गए एक्सो था या इंडो था। तुम्हें याद है बेटा कि दोनों स्पोर बनाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, कोनिडिया से बनाएगा तो वो एक्सोजीनस होगा। और बेटा अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्पोर बनाएगा
तो वो बेटा इंडोजिनस होगा। ये बेटा सबको नहीं मालूम। एनसीईआरटी में लिख दिया सेक्स ऑर्गन इज एब्सेंट इन द बेसिडियोमाइसिटिस। याद है क्या किसी को? मैंने आपको बताया ना रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, धीरे धीरे इवोल्यूशन में बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन घटता है। चलो मेरे में से सभी बच्चे याद हो चुका है सभी को, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं?